नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मान्यता कुकरेजा और आज के बहुत ही खूबसूरत सी शाम में मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने आज का टॉपिक सुना ही होगा, बाउंस बैक हैक। दोस्तों, एक बात है कि हारना बहुत आसान है, गिरना बहुत आसान है, लेकिन हार के उठना, उठ के चलना और चल के भागना, ये बहुत मुश्किल तो नहीं कहूँगी, मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। तो इस नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए कहते हैं ना जब हमारे युद्ध में अर्जुन जो थे, अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो हमारे अगर हम गिर जाते हैं और हमें गिर के उठना है, उठ के चलना है और चल के भागना है, तो हमारी सारथी कौन है? हमारी सारथी है हमारी डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम, जिसको जिनको हम सभी गुरु माँ के नाम से जानते हैं। जब उनका हमारे साथ है, वो हमारे साथ हैं, तो हम सब अगर कभी गिर भी जाते हैं, कभी थक भी जाते हैं, तो हमको उठा के चलाना और चल के भगाना, कैसे भागना है, वो हमें हर कदम पे सिखाती हैं। तो नन अदर देन हमारी गुरु माँ को मैं आज के प्लेटफ़ॉर्म पे इनवाइट करूँगी क्योंकि आज का जो ये टॉपिक है, वो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सबको भागना है, हम सबको बाउंस बैक करना है, राइट? तो हम सबकी ज़ोरदार तालियों के साथ मैं हमारी गुरु माँ को स्वागत करना चाहूँगी, डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम। वेलकम मैम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। कैसे हैं आप सब? आर यू रेडी? तैयार हैं? अब आप कहेंगे मैम ये फिर एक गुगली दे दी। आप कभी कहते हो मंडे ट्रेनिंग करेंगे, कभी आपकी ट्रेनिंग होती है वेडनेसडे, अब आज आप थर्सडे जो है ट्रेनिंग कर रहे हो, तो सिस्टम क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, अ, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है इस समय, जो जिसके कारण हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं। पहली बात, इस समय लीप पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है वो डॉक्टर ममता का हो रहा है, क्योंकि जो वेलनेस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, जो किस बीमारी में क्या दिया जाए उसकी जो क्लैरिटी है, बिना डॉक्टर बने बिना डॉक्टरी पढ़े आपको जो डॉक्टरी लेवल पे जो रिस्पेक्ट दिलानी है ना, उसके लिए डॉक्टर ममता के सेशन हो रहे हैं। तो हम डॉक्टर ममता के सेशन को इस समय फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब अल्पेश जी जो हैं वो वेडनेसडे को मीटिंग करते हैं, अल्पेश जी की टीम की है ममता जी, और अल्पेश जी वेडनेसडे को मीटिंग करते हैं, और हम भी उसको बिल्ड करते हैं। हम खुद चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्पेश जी की ट्रेनिंग को अटेंड करें। तो मंडे क्योंकि ममता जी के लिए, मतलब वेडनेसडे ममता जी से हम नहीं कराना चाहते क्योंकि अल्पेश जी की ट्रेनिंग है। मंडे ममता जी करें, फिर है ना, मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने आगे पीछे किया, सब किया, तो कुल मिला के निकल करके आया कि मैं एवरी थर्सडे आपकी ट्रेनिंग करूंगी। मंडे को हम ममता जी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्यूसडे को हमारा डुप्लीकेशन डे होता है तो लीव पर छुट्टी होती है, वेडनेसडे को हमारा एनसीओ है। अगर आप लोग अपनी टीम का एनसीओ कर रहे हैं तो नथिंग लाइक इट। अपनी टीम का एनसीओ एनसीओ करना, एनसीओ ऐसी चीज़ है जो वन ऑन वन करने वाली चीज़ है। तो अगर आपकी टीम में 4 लोग भी आ रहे हैं, 5 लोग भी आ रहे हैं, और किसी को कोई रोल दे रहे हो, किसी को कोई रोल दे रहे हो, अगर आप एनसीओ अपनी अपनी टीम का पर्सनल करो, नथिंग लाइक इट। कैसे किया जाता है वो सीखने के लिए डेफिनेटली हम लगातार जो है एनसीओ करते हैं वेडनेसडे का, कि अल्पेश गज्जर जी की टीम में जो जो लोग हम लोग अल्पेश जी की बिल्ड कर रहे हैं वो ठीक, जिनको एनसीओ सीखना है वो वेडनेसडे को आकर के हमारा सेशन देख लें। थर्सडे मेरा है, फ्राइडे को अगेन जो है वो कंपनी के एएसएम्स की प्रोडक्ट को, ऑफर को यूज करके इस महीने, जिस महीने भी हमारी ट्रेनिंग हो रही है, उस महीने अपने बिजनेस को लीवरेज कैसे किया जाए, मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, ये हम फ्राइडे को करते हैं। सैटरडे परिवर्तन है और संडे बिल्कुल फील्ड डे है, तो हमने संडे को लीव पर, क्योंकि ऑफलाइन काम करने का, फील्ड पे काम करने का दिन होता है, इसलिए हमने ऑनलाइन की उस दिन मीटिंग की छुट्टी रखी है। तो ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल में थर्सडे मेरा फिट हो रहा है, तो थर्सडे हम कर रहे हैं। तो आप लोग भी भूलिए नहीं, डॉक्टरी पढ़नी हो, डॉक्टर जैसी रिस्पेक्ट पानी हो, उसके जैसे लोगों को काउंसिल करना हो, गाइड करना हो, तो ममता जी की ट्रेनिंग करना नहीं भूलिए। और इसी तरीके से अगर खुद के दिमाग की डॉक्टरी करानी हो और टीम के दिमाग की डॉक्टरी करानी हो, तो मेरा सेशन अटेंड करना नहीं भूलिए। तो आइए चलिए, मेरे एक ही मकसद है, क्योंकि मेरे को कुल मिला के इतनी बात तो समझ में आई भी है कि मेरी सक्सेस का जो सीक्रेट है वो एक ही है, कि भैया खुद को जितना स्ट्रांग इमोशनली, मेंटली, हमारा बिजनेस इमोशनल लोगों का बिजनेस है, ये सच है, पर इमोशनली स्ट्रांग लोगों का बिजनेस है। जो इमोशनली वीक होते हैं वो इसमें ज़्यादा आगे नहीं जा पाते, बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो मेरा जो भी हर मीटिंग का टारगेट होता है वो यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इमोशनली स्ट्रांग बनाएं, और जैसे जैसे आप लोग इमोशनली स्ट्रांग होते चले जाओगे, आप और आपकी टीम जीतते चले जाओगे। तो चलिए पेपर पेन निकालिए, फटाफट उठिए, जाकर के पेपर पेन उठाइए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आज मैं बताने वाली हूँ। पेपर पेन लेकर के आइए, अपनी टीम लेकर के आइए, जल्दी जल्दी इसको 1000 लोग पूरे करिए। 1 मिनट का टाइम देती हूँ आपको। तुरंत अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरी फोटो डालिए, अच्छी सी फोटो डालिएगा, ऐसी वैसी नहीं डालेगा, ऐसी वाली नहीं, ऐसे अच्छी सी स्माइल करते हुए कि भैया मैडम आ गई हैं ऑनलाइन, जल्दी जल्दी आइए, अच्छी सी फोटोग्राफ करके
तैयार हुई 1 मिनट का टाइम देती हूँ, तैयारी कीजिए। लेके आए, जल्दी कीजिए। एक बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन करने जा रही हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं चाहूंगी कि डेफिनेटली आप इसको अपनी टीम में डुप्लीकेट करें, इसको आप डुप्लीकेट कर सकें, इसी हिसाब से आपके लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए जल्दी से आ जाइए। और मैं आपको एक है ना सीक्रेट बताती हूँ, आप लोग अगर जो लोग लैपटॉप पे देख रहे हैं, मोबाइल का मुझे नहीं पता है, पर लैपटॉप पे आप देख रहे हो तो आप हाफ अपनी स्क्रीन पर ये कर सकते हो, पीपीटी चला सकते हो, हाफ स्क्रीन पर मुझे देख सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप जो मेरी पोस्चर है, जेस्चर है, मेरी आवाज का, मेरी आंखों का अपना एक थ्रो है, दोनों को एंजॉय कर सकते हो। या अगर आप बहुत फास्ट हो टेक्निकली तो आप पीपीटी देख सकते हो, मेरे को देख सकते हो, वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बटन दबा करके। तो मिस नहीं करिए, मैं पीपीटी पे ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं करती हूँ, पर जब मुझे लगता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं चाहती हूँ कि आप डुप्लीकेट करें, उस समय मैं पीपीटी को यूज करती हूँ। तो आज भी मैं एक पीपीटी यूज करने जा रही हूँ, क्योंकि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे रोज ट्रेनिंग की जानी चाहिए। आप कहोगे मैडम बाउंस बैक ट्रेनिंग तो उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, जो हार चुके हैं, जो डूब गए हैं, जो इनएक्टिव हो गए हैं। नहीं, बाउंस बैक ट्रेनिंग किसी के भी ज्वाइन करते ही जितनी जल्दी हम उसकी करा सकते हैं ना, उतना अच्छा है। तो आप लोगों की ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, आप लोगों की ऑफलाइन मीटिंग होती है, आपकी टीम 25 मीटिंग होती है, जब कभी भी। और ये वर्ड्स, जो ये शब्द आज मैं आपको सिखाऊंगी, इन शब्दों को काम में लीजिए। जब आपकी नए डाउनलाइन से बात करते हैं, यहाँ तक कि किट ओरिएंटेशन जब आप करते हो, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन करते हो, तब भी इन शब्दों को काम में लो। आप जितनी जल्दी अपनी टीम को ये बाउंस बैक हैक सिखाओगे, उतनी ही आपकी टीम स्ट्रांग बनेगी और उतना ही रिटेंशन जो है आपकी टीम में अच्छा रहेगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि क्यों जरूरी है, हाँ, बाउंस बैक है कितना जरूरी क्यों है। एक नेटवर्कर को हर हाल में पता होना चाहिए कि वो टूटेगा, वो डूबेगा, वो लड़खड़ाएगा, वो गिरेगा, वो जितना आज है उससे माइनस में गारंटेड जाएगा। आज इमोशनली मैं 10 में से 3%, 3 नंबर अपने अपने मोटिवेशन को अगर देती हूँ, तो चांसेस है मेरा मोटिवेशन 2 लेवल का रह जाए। आगे जाके चांसेस है वो 1 लेवल का रह जाए, हो सकता है वो -1 लेवल का रह जाए। मेरा कॉन्फिडेंस नेटवर्क मार्केटिंग पे अगर आज 5 है, तो हो सकता है वो कल -5 चला जाए। मेरा बिलीफ, मेरा विजन, मेरे सपने, हर चीज, जितने भी नंबर पे मैं आज खड़ी हूं, वो सबके सब माइनस में जा सकते हैं। ये इस बिजनेस में अगर कोई चीज, कोई कैच है, अगर कोई चीज सबसे मुश्किल है, तो वो ये ही है कि हम माइनस में जाते हैं। और खाली बिजनेस वाइज नहीं जाते, हम पर्सनल मोटिवेशन वाइज जाते हैं, हम पर्सनल, जो कहते हैं ना, पर्सनल ग्रोथ वाइज जाते हैं, हम पर्सनल इमोशन वाइज माइनस में जाते हैं। और ये सबके साथ होता है, मैंने कोई नेटवर्कर ऐसा नहीं देखा जो कि है ना, जिसके साथ ये नहीं हुआ। मैं अभी एक है ना बहुत अच्छे है ना पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर हैं, राज जी, उनकी एक वीडियो देख रही थी। अभी उन्होंने विजय मलिया मलिया तक का है ना इंटरव्यू किया, और करोड़ों कमाते हैं पॉडकास्ट करके। पर मैं अभी उनकी रिसेंट एक वीडियो देख रही थी, वो कहते हैं कि जब हमने काम शुरू किया था, हम और हमारी टीम मिलकर के रोज करीबन 200 मेल दिया डाला करते थे, और 200 मेल में से ज्यादातर 198 199 हमें रिजेक्शन मिलते थे। कोई एक भूला भटका सा आ जाता था जो हमें यस कहता था, जिसका पॉडकास्ट में करता था, जिसमें 4 व्यू होते थे, 5 व्यू होते थे, ऐसा होता था। चलो ये तो भैया जब मैं सक्सेसफुल नहीं था। अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूं, उसके बाद भी मेरी टीम को और मुझे रोज 50 रिजेक्शन तो कम से कम मिलते ही हैं। कह रहे अभी भी हम वही करते हैं, अभी भी हम मेल डालते हैं लोगों को कि हम ऐसे ऐसे पॉडकास्ट करते हैं, आप हमारे उस पर आइए, आप हमारे उस पर आइए। पर लोगों को उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं पता। लोगों को लगता है कि अरे पता नहीं क्या पूछ लेगा, क्या खींच लेगा, या क्या हमारी कोई नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं हो जाए। अभी भी लोग रोज, उनको 50 लोग रिजेक्ट करते हैं। तो सक्सेस की जर्नी में ये माइनस में जाना नेचुरल है, और इसके लिए हमें बचपन से ट्रेन नहीं किया गया है। हमें बहुत डरा के रखा गया है, हम फेलियर से बहुत डरते हैं। हम जो है, खास करके जब इस बिजनेस के बारे में जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट कुछ किया नहीं होता, और जैसे ही हमें कुछ भी, थोड़ी सी भी अनकंफर्टेबल हम होते हैं ना, तो हमारे ऐसे फड़फड़ा जाते हैं और हाथ झाड़ने लगते हैं हम अपने। तो बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि हाँ, हमें ठक्कर लगेगी, हम लड़खड़ाएंगे, हम गिरेंगे, हम पाताल में जाएंगे, हम माइनस में जाएंगे, और कोई दूसरा नहीं होगा जो हमें उठा पाएगा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात।
अपलाइन थोड़ी बहुत मदद करेगा, अपलाइन कॉल्स करेगा, अपलाइन मिलने की कोशिश करेगा, बट उस समय आप जिस हालत में होगे ना, आपको वही अपना सबसे बड़ा दुश्मन नज़र आएगा। आपको उसी के सामने जाने में शर्मिंदगी आएगी कि अरे इसके साथ इतनी बड़ी-बड़ी बातें करी थी, अब क्या ही है ना इसका कॉल उठाऊँ। आप उन्हीं से किसी न किसी कारण से एक्स, वाई, ज़ेड किसी न किसी इमोशन के कारण आप उससे दूर होते चले जाओगे, तो वो आपका बहुत काम नहीं आने वाला। आपको खुद को ही अपने आप को उठाना होगा। और अगर आप गिरने से पहले ही अपने उठाने का, अगर कुएँ में गिरने से पहले रस्सी डाल दो तो, अगर सीढ़ी लगा दो तो, अगर सीढ़ियाँ बना दो तो, अगर एस्केलेटर डाल दो तो, अगर कोई नेट बिछा दो तो बच जाओगे ना। तो ये वो ट्रेनिंग है आज, जो कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भैया आप रस्सी डाल लो, और फिर जब कभी गिरे तो पता ही है कि अच्छा ये तो होना ही था, धर 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 करके चढ़ गए, धर 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 करके गिरे, धर 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 करके चढ़ गए। तो अ, हर बिजनेस का अपना एक तरीका होता है। मैं अभी आज किसी डायमंड मर्चेंट से बात कर रही थी, तो वो बता रहे थे कि उनको है ना किस भाव में डायमंड्स पड़ते हैं, कि भैया इतने का डायमंड उनको पड़ता है, इतने में वो बेचते हैं, ऐसे ही है ना। मैं आज किसी बिल्डिंग में गई थी, वहाँ होलसेलर ज्वेलरी के थे, तो ऐसे ही है ना लिफ्ट में बातचीत हुई, हेलो हाय हुई, फिर चलो कॉफ़ी पीने बैठ गए। तो जो है उन्होंने अपने बारे में बताया, तो आई वाज़ शॉक्ड कि हम दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे तेरी ये इतनी बड़ा ज्वेलर है, और इसकी तो क्या चांदी है, इसने तो 400-500 करोड़ तो कम से कम इन्वेंट्री रखी होगी, और कितना पैसे वाला होगा, ये है और वो है। और वो बताता है कि जब वो 1 किलो सोना बेचता है तो उसमें से 25,000 ही बचाता है, 25,000 ही कमाता है। कि वो सिर्फ़ जितना वो जितने में पड़ता है उसको और जितने का बेचता है उसमें 25,000 का ही मार्जिन होता है। तो मैं सोचूँ 1 करोड़ का सोना, यानी डेढ़ 2 करोड़ की चीज़, मतलब 1 किलो सोना डेढ़ 2 करोड़ की चीज़, और उसमें बंदा कमा रहा है खाली 25,000। तो दूसरे कोई भी बिज़नेस है, चाहे हमारा बिज़नेस कह लो, चाहे कोई भी बिज़नेस कह लो ना, हर बिज़नेस में धक्के लगते हैं, हमें पता नहीं होते, जो बिज़नेस हम कर नहीं रहे होते उनके धक्के। तो जब हम इस बिज़नेस को कर ही रहे हैं, इसको सीरियसली करना चाहते हैं, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर के जाना चाहते हैं इसकी सक्सेस को, तो फिर इस बिज़नेस के धक्कों से क्यों घबराना? इस बिज़नेस के धक्कों को क्यों नहीं समझ लेना? इस बिज़नेस के सेटबैक्स को क्यों नहीं समझना? इस बैक के सेट इसके सेटबैक के लिए हैक क्यों नहीं रेडी रखना कि हाँ भैया मुझे पता है ये होना है और उस वक़्त मैं ये करूँगा। क्यों नहीं हम इतनी समझदारी के साथ ये बिज़नेस करें? बाकी सारे बिज़नेसेस समझदारी से चलाते हैं ना। कहाँ से सबसे कम सस्ता माल मिलेगा, कहाँ पे सबसे अच्छा बायर मिलेगा, हर बिज़नेस में सोचा जाता है ना। अगर आज सैंडविच बनाना है तो इधर से धनिया ला करके हरी चटनी बनाई जाए, या इधर से धनिया पुदीना ला करके चटनी बनाई जाए। धनिया इतने का है, पुदीना इतने का है, तो धनिया ज़्यादा डाला जाए कि पुदीना ज़्यादा डाला जाए? उसमें धनिया की चटनी में कब वो जो बलिया डलता है, जो चने की दाल भुनी हुई डलती है, वो कब से डलने लगी? क्योंकि वो थोड़ी-सी चीज़, सस्ती-सी चीज़, और धनिया भले कभी भी महँगा हो, वो आपकी क्वांटिटी को बढ़ा सकती है। एक सैंडविच का बिज़नेस चलाने वाला, वो समझता है कि हाँ, अगर धनिया महँगा हुआ है, तो इसमें फलियाँ डालो, उससे जो है चटनी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और मेरी कॉस्ट कम रहेगी। एक सैंडविच वाला ये बात समझ सकता है कि सीज़न आएगा तो धनिया जो है हर हाल में महँगा होगा। हम हमारे इतने बड़े बिज़नेस के लिए, हम हमारे बिज़नेस के सीज़न्स को नहीं समझ सकते, हम अपने बिज़नेस के इमोशंस को नहीं समझना चाहते। मतलब हम इतने अनाड़ी होके, इतने नेव होकर के, इतने मासूम होकर के, इतने अ, अनदेखे होकर के क्यों इतना बड़ा बिज़नेस चलाएँ? हम क्यों समझदारी नहीं करें? दैट्स द पॉइंट। तो आइए चलिए, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे-कैसे करके पूरे 11 पॉइंट हैं, और कैसे-कैसे करके आप जो है अपने आप को, इस बाउंस बैक को अपने ईज़ी कर सकते हो। बाउंस बैक तो सबको करना ही है। जो नहीं करता है डूब जाता है। हम भी भूल जाते हैं, वो भी भूल जाता है। फिर सालों-सालों बाद उसको याद आता है कि अरे मैं तो बाउंस, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था। फिर वो खुद अपनी गलती भी कभी नहीं मानता। अरे वो ऐसा हो गया था, मेरा अपलाइन छूट गया था। अरे वो ऐसा हो गया था, मेरा क्रॉस लाइन छूट गया था। अरे वो ऐसा हो गया था, कंपनी ने ये प्रोडक्ट बंद कर दिया था। अरे वो ऐसा हो गया था, कंपनी ने ये प्लान चेंज कर दिया था। अरे वो ऐसा हो गया था, मेरा है ना, अभी मेरे एक डाउनलाइन का मैसेज आया, मतलब इट्स रियली सैड कि मैडम मेरी प्रोडक्ट के, मेरे नया-नया है ना कंसल्टेंट बना है, और 5-6 दिन हो गए और उसकी प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं पहुँची है। मैंने उससे ऑर्डर नंबर लिया, मैंने पता किया, तो पता चला कि वो जो छोटी-सी जगह पे रहते हैं, और वहाँ पे वो जो डिलीवरी बॉय है उसको चिकन पॉक्स हो गई है। अब वो घर से नहीं निकल पा रहा है, सामान उसके घर पे पड़ा है, तो कोई लेने भी नहीं जा रहा है। अब कितनी जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब ऐसे में उस लीडर ने समझदारी करी, उसने बिल्कुल बुरा नहीं माना, हमने उसको कम्युनिकेट किया, उसने हेल्दीली इस चीज़ को लिया। अभी यही बात अगर वो बिगड़ गया होता, "अरे जी, ऐसा तो मैं तो तेल साबुन तो सामने से ले आता हूँ, और ये है, मेरे तो घंटे भर में सामान घर आ जाता है। आपके यहाँ से एक तो मैंने सामान मँगाया, और ऊपर से जी 6 दिन हो गए, और ये है, वो है।" चिकन पॉक्स हो जाती है तो क्या दुनिया नहीं चलती है क्या? उनके पास एक ही आदमी है क्या? फिर कितनी हाय-हाय गैंग में वो कैसे शामिल हो जाता? तो प्लीज़ समझिए, बहुत सारे जेन्युइन रीज़न होंगे, बहुत सारे हमारे काल्पनिक रीज़न होंगे, बहुत सारे हमारे इमोशनल रीज़न होंगे, बहुत सारे हमारे वो जो रूमर्स चलती है, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की हवा गर्म करती ही करती है।
कुछ ना कुछ चलता है, कुछ ना कुछ है जो आपके कानों में पड़ेगा और आप पहले से ही परेशान हो गए, और जब वो चीज़ आपके कानों में अगर नेगेटिव पड़ गई, तो वो 100 टाइम्स होकर के आपको समझ में आएगी। उसने एक बोला, आपको 100 लगेगा। तो पहले से ही क्यों नहीं हम इस बाउंस बैक की तैयारी कर लें, फिर जब गिर रहे होगे ना, तो पता होगा कि अरे कोई बात नहीं, जितना भी नीचे गिरने दो, मेरी रस्सी तो नीचे तक पड़ी है। गिरते वक़्त बिल्कुल फीलिंग डिफरेंट हो जाएगी अगर आप अवेयर हो जाओगे तो। इसलिए आज हमने ये हैक आपको सिखाने की ठानी है। लाइए मैं एक पीपीटी तैयार करती हूँ, ओपन करती हूँ आपके लिए। ओके, ओके, बाउंस बैक। कैन यू सी दिस? बाउंस बैक हैक सिंपल, जितनी पीपीटी सिंपल है उतनी ये ट्रेनिंग सिंपल है, बट मैं चाहूंगी इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करें। मुझे बड़ी खुशी है, 1000 लोग आप लोगों ने कर लिए। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। तो बाउंस बैक क्यों जरूरी है, ये सीखना क्यों जरूरी है, ये आपको क्लियर हो गया। अब सबसे पहले पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे पहले हम कर रहे हैं, वो है एक्सेप्ट फास्ट, रिकवर फास्टर। फेलियर इज नॉट फाइनल, डिले इन कम बैक इज। जितना जल्दी एक्सेप्ट उतना जल्दी कम बैक। जो मैंने अभी तक आपको बात बताई कि भैया एक्सेप्ट करना है कि हाँ भैया ये तो होता ही है। किसी दूसरी कंपनी के बंदे ने नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई करी, तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी, इसकी रोटी रोजी ऐसे चलती है, मोदी की बुराई कर गई तो ये बेचारा कमाएगा। फिर आपको मोदी की नेगेटिविटी नहीं समझ में आनी चाहिए, आपको ये सच समझ में आना चाहिए। ओहो, ओके, अब ये तो ये करेगा ही, ये तो बेचारी की मजबूरी है, दाल रोटी का सवाल है, करो करो भाई, करो करो, देखते हैं कब तक मोदी की बुराई कर करके जी लेते हो। या जो भी कारण हो, XYZ, आपको जब पता होगा ना कि जी हाँ, आप लो फील करोगे, आपको पता होगा आप नेगेटिव फील करोगे, डिप्रेस फील करोगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, फेल फील करोगे, उस समय ये समझना कि जी ये सबके साथ हुआ है, ये मेरे कोई अनोखी नहीं है, मैं कम नहीं हूं, मेरे में टैलेंट कम नहीं है, या मेरी किस्मत खराब नहीं है, या मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बना है, मेरा कप ऑफ टी नहीं है, ये सभी के साथ होता है। ये सुरेखा भार्गव जी को भी इतने ही धक्के सहने पड़े हैं। जैसे ही आप जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लोगे, उतना ही जल्दी रिकवर करोगे। और दोनों ही बातें इमोशनल है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में कोई हारता तो है ही नहीं, सिर्फ ये हमारा मनोबल हारता है, हम नहीं हारते, हमारा मनोबल हारता है। तो जितनी जल्दी हम ये समझ लेंगे कि हमें 1000 कारण मिलेंगे हमारे मनोबल के टूटने के, हारने के, हमें इससे रिकवर करना है, जितनी जल्दी आप स्वीकार करोगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी फास्ट होगी। क्योंकि फेलियर हमारे बिजनेस में फाइनल है ही नहीं, कोई फेल नहीं हुआ। डिले अगर अपने कमबैक में किया, वो फाइनल होता है कि भैया डिले। और जितनी ज्यादा, सबसे सबसे खतरनाक बात बताती हूँ, जितना ज्यादा डिले करोगे कमबैक करने में, वो उतना ही कठिन होगा। जितनी जल्दी आप है ना कम बैक करोगे, जितनी जल्दी बाउंस बैक करोगे, जितनी जल्दी उस धक्के से उभरोगे, जितनी जल्दी उससे आगे बढ़ जाओगे, उतनी जल्दी जो है आप है ना, वो आपके लिए आसान होगा। जितना डिले करते गए उतना ही मुश्किल होता चले जाएगा। तो पहली बात कि जल्दी से जल्दी हमें धक्के को हमारे बिजनेस का पार्ट समझना है, और हमें एज लेमैन नहीं है अब हम, जी मैं तो सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मुझे ये पता चला था ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, ऐसा है ऐसा है, वो मैं पड़ोसन के पास गई, उसने मेरे को 4 बातें सुना दी, बस मेरा तो मन ही उठ गया। अरे भैया, अब आप लेमैन नहीं हो, अब आप सिंपल हाउसवाइफ नहीं हो, आपने एक इंडस्ट्री ज्वाइन करी है, आपने एक टाइकून बनने वाला बिजनेस ज्वाइन किया है, जो बिजनेस शुरू में ही कह रहा है आपसे कि आप धक्के खाओगे, तो उन धक्कों को समझ लो। तो एक्सेप्ट फास्ट, रिकवर फास्टर। फिर बात आती है डोंट पर्सनलाइज रिजेक्शन। एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा धक्का देती है ना, वो है ना। और जबकि ये सारी काल्पनिक है, और होता क्या है, हमारे सपने ही यहाँ हमारे को परेशान करते हैं। जैसे हम इस बिजनेस में आते हैं, जब हम ज्वाइन करते हैं, तो बड़े आशाओं के साथ, विश्वास के साथ, सपनों के साथ हम कब में कब गाड़ियों के सपने देखने लगते हैं, विदेश यात्रा के सपने देखने लगते हैं, और बड़े बड़े चेक्स के सपने देखने लगते हैं, अपने घर वालों से बोलने लगते हैं, अपने बच्चों को और मतलब है ना डिफरेंट नजरों से देखने लगते हैं कि मैं इनकी जिंदगी के लिए ये कर दूंगा। अपने आप को तो हम खुदा बना लेते हैं अपने ख्यालों ख्यालों में। और फिर जैसे ही 1 2 3 ऐसी ना मिलने लगती है ना, तुम्हारी नानी दादी सब बीमार हो जाती हैं कि अरे यार, जो भी मैंने सपने देखे थे, हर ना नहीं होती। कहने को लोग कहते हैं जी ना ही तो है, इसको पर्सनली क्यों लो। पर्सनली हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हर ना हमारी सपनों की नींव में एक छेद करती है, हर ना हमारी सपनों की नींव में एक छेद करती है। तो हमें अपने आप को ये समझाना है कि भैया ना तो मिलेगी, एवरेज वर्क करता है, पर हर हाल में मेरे हिस्से के 4 लोग मुझे मिल जाएंगे। जब तक नहीं मिलते तब तक मैं लगातार काम करता रहूं, सीखता रहूं, आगे बढ़ता रहूं, व्यक्तित्व के विकास पे ध्यान दूं, सीखने और सिखाने, सीखने और सिखाने पे। लोग खाली सीखने पर फोकस करते हैं ना, वहां भी मात खा जाते हैं। सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ। और पता है सिखाने सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, जो सीखा है फट से सिखा दो। जैसे ही 2 लोगों को सिखाओगे, आपको जो सीखा है वो याद हो जाता है। तो सीखने का सबसे आसान तरीका है सिखाना।
तो कोई बात नहीं, जैसे ही किसी ने नो दी, उन्होंने आती लक्ष्मी को उन्होंने ना दिए। आपके सही बातों में मैं अपने आप से जो भाषा बोलती हूँ, आपके बाप का क्या जाता है? आपने उन्हें बताया, उनकी किस्मत अच्छी होती, उनका सही टाइम चल रहा होता, उनको समझ में आ गया होता। नहीं समझ में आ रहा, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ना दे दी। आपके सपने किसी एक व्यक्ति पर टिके नहीं है। आपके सपने सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिके हैं, जो आप हो। और अगर आपका ही मनोबल गिर गया, अगर आप ही उठ करके नहीं गए, अगर आप ही ने रिजेक्शन को पर्सनली ले लिया, अगर आप ही ने बार बार होने वाले रिजेक्शन को, मैं 1,40,00,000 की गाड़ी में बैठ करके जाती हूँ लोगों को प्लान दिखाने, और ना ही लेकर के आती हूँ, ज्यादातर ना ही लेकर के आती हूँ। पर मुझे कौन से ऐसे 400 500 1000 लोग चाहिए? इस बात को समझो। एवरेज वर्क करता है। अपनी पर्सनल ग्रोथ लाओ, अपने आप को पावरफुल करो, अपना माइंडसेट स्ट्रांग करो। लोगों से बात करने के तरीके भी धीमे धीमे आते जाएंगे। लोगों की किस्मत भी वक्त बदलती रहती है। आज जिन्होंने ना दिए वही कल आपको हाँ देने वाले हैं। तो इमोशन हटाओ, एक्शन बढ़ाओ। गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। अगला प्रेजेंटेशन, अगला प्लान, अगला प्लान, अगला प्लान। फिर किसी से पूछो घर चाहिए, फिर किसी से पूछो गाड़ी चाहिए, फिर किसी से पूछो अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हो क्या? अतिरिक्त तो अतिरिक्त है। अगर आज कोई ₹1,00,000 महीना भी कमाता है, तो अगर 20,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा है। जो वो कमा रहा है उसके साथ वो 20,000 कमा सकता है, वो आप उसे देने जा रहे हो। आपकी गर्दन कैसी होनी चाहिए? शतरमुर्ग जैसी लंबी, जिराफ जैसी लंबी। तो इमोशन हटाओ। रिजेक्शन में से, रिजेक्शन को सहन करने का एक ही तरीका है, इसमें से इमोशन हटा दो। मैं मैं पता है क्या करती हूँ? ये ये वाला इमोशन मैंने हटा दिया है कि हाय हाय मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, कोई ना दे रहा है। मेरे को जब कोई ना दे रहा होता है तो मैं ऐसे देख रही होती हूँ, पलक भी नहीं झपकती। हम्म, हम्म। तरस आ रहा होता है मुझे उस पर। इसका राइट टाइम नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, इसकी गई भैंस पानी में, कोई बात नहीं, फिर किसी दिन पलट करके आऊंगी जब इसका राइट टाइम चल रहा होगा, यही व्यक्ति आगे पीछे करेगा मेरे। तो आपको इमोशन हटाना है, या इमोशन रखो तो राइट इमोशन रखो, एक्शन बढ़ा दो, बस काम आपका हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। 24 आवर्स रूल है एक बड़ा प्यारा। लो फील करोगे आप, हर हाल में लो फील करोगे, इसको रोका नहीं जा सकता। कोई कम लो फील करता है, कोई ज्यादा लो फील करता है। 24 घंटे का रूल है कि सिर्फ 24 घंटे ही लो फील करना अलाउड है। अपने आप को, आपका कोई और बॉस तो है नहीं, पर आपको अपने आप को कह देना है कि 24 घंटे से ज्यादा मैं लो फील नहीं कर सकता। उसके बाद फिर से कॉल पे आ जाओ, फिर से मीटिंग पे आ जाओ, फिर से फॉलोअप पे आ जाओ, एक्शन में लग जाओ, एक्शन से आपका मूड ठीक हो जाएगा। तो 24 घंटे से ज्यादा अलाउड ही नहीं है। आप ये देखो, अगर 24 घंटे से ज्यादा, जितना ज्यादा देर आपने लगा दी ना वापस से बाउंस बैक करने में, जितना आप लो 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 लो, लोग, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे 3-3 4-4 महीने लो रहते हैं, फिर 4 महीने बाद उठ करके आते हैं, फिर 3-4 महीने लो रहते हैं, फिर 4 महीने बाद उठ करके आते हैं। मैं सोचती हूँ इनमें कितनी ताकत है भैया। 3-4 महीने लो रहने के बाद उठ के आने में, जो जना आ जाए ना, वो अगर ढंग से अपने आप को रोज उठाने लग जाए ना, वो मोदी केयर का टॉप अर्नर बन जाए। बहुत ताकत चाहिए अपने आप को 3-4 महीने बाद वापस उठाने में। और हमारे यहाँ ऐसे बहुत लोग होते हैं, मैं कहती हूँ इन्हें 3-4 महीने उठाने में जितनी ताकत लगा रहे हैं, उसकी 10% ताकत में अपने आप को रोज उठा लेंगे। हमें रोज उठाना है। अपने आप से ये बोलो, रोज शाम को बोलो कि भैया आज मैं किस किस गर्त में गया, और उस गर्त में से लाओ, चलो अपने कपड़े, हम बाहर जाते हैं, आते हैं, मुंह हाथ पैर धोते हैं, कपड़े बदलते हैं, शूज शूज रैक में रखते हैं, फ्रेशन अप होते हैं ना। तो जब आपका मेंटल वो बंद करते हो ना आपकी, अच्छा मेरा आज का काम खत्म हो गया, तब अपने ऐसे सब झाड़ लो अपने आप को कि भैया आज क्या क्या गर्त पड़ी मेरे ऊपर, वो सब हमें हटानी है। तो 24 आवर्स का रूल है। धीमे धीमे मैं कहूंगी 24 घंटे को 20 घंटे पे लेके आओ, 20 घंटे को 18 घंटे पे लेके आओ, 18 घंटे को उस पे लेके आओ। मैं तो कभी मूड खराब करके सोती ही नहीं हूँ। मैं कभी आज तक कभी भी मूड खराब करके मैं सोई ही नहीं, हर हाल में। और मेरा तो एक ही तरीका है, जब मेरा मूड खराब होता है, मैं अपने बच्चों के पास बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, अपनी सासू माँ के पास बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, अरुण जी की फोटोग्राफ से बात करती हूँ, अपने सपनों से बात करती हूँ। और है ना, कैसा होगा, मतलब जब है ना, मैं ये कर लूंगी, कैसा होगा जब 5,000 लोग 10 लाख रुपए महीना कमाते होंगे, उसमें विजुलाइज करने में घुसती हूँ। जो भी मेरा सपना है उसको विजुलाइज करने लगती हूँ, तो फट से ऊपर करके आ जाती हूँ। सबसे बड़ा है कि यही है कि मूड खराब तो फ्यूचर में चले जाओ, फ्यूचर फोकस हो जाओ, फ्यूचर को सेलिब्रेट करने लगो, फ्यूचर को एंजॉय करने लगो, और बस जीत जाओगे। तो मैं ये जो 24 आवर्स लो फील करना ही अलाउड है ना, मैं सच्ची बात बताऊं तो 24 आवर्स ही सेलिब्रेट करना अलाउड है। जो भी अभी सक्सेस है जी, 2,000 का चेक आ गया, 5,000 का चेक आ गया, 10,000 का चेक आ गया। लोग चेक आता है जी, पहला 10,000 का चेक आ गया तो जी चलो अब तो मेरे 4 लोग सेट है, अब ये लोग काम करेंगे और मेरा लाख रुपए का चेक आएगा। नहीं, वो सेलिब्रेट करो 24 ही घंटे। 25वें घंटे से फिर से प्रोस्पेक्टिंग पे लगो, फिर से कॉल पे लगो, फिर से मीटिंग पे लगो, फिर से फॉलो अप पे लगो, तभी जीतोगे। तो 24 आवर्स रूल अपने आप से कहो। मैं आपको बताऊं, मेरी पर्सनल बात बताती हूँ।
मेरे और अरुण जी के बीच हम कभी झगड़ा करके नहीं सोए। हम इतने साल, हमारी मतलब भगवान को शायद पता था कि हमें कम साल मिलने वाले हैं, तो वो झगड़ा कर करके हम अपना टाइम भगाने चाहता, हम वेस्ट नहीं करें। तो हमने एक हैक काम में लिया था कि जो भी जना बिस्तर पर लेट, देखो मैं बहुत पर्सनल बात बता रही हूँ, हंसना नहीं, कि जो भी जना बिस्तर पर बाद में पहुंचेगा वही बात करेगा। अब मान लो आज सुबह से हमारे बीच किसी बात को लेकर के कुछ होता है ना, एक ही बिजनेस में भी थे और हस्बैंड वाइफ, बच्चे के लिए वो कुछ सही समझ रहे हैं, मैं कुछ सही समझ रही हूँ, तो आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है और कोल्ड वॉर भी हो ही जाती है हस्बैंड वाइफ में। पर क्योंकि हमने ये रूल लेकर के रखा है कि कोई भी हर किसी भी हाल में हम रात को लड़ करके नहीं सोएंगे। और रूल क्या है, जो बाद में घुसेगा वो बात करेगा, वो पार्टनर को कंधे पे छुएगा, कुछ ना कुछ करेगा वो, कि भैया पहल कौन करे, यही तो टेंशन होता है लड़ाई में। आप बिलीव नहीं करोगे, अब जैसे ऐसे रात आई, मान लो हम रात मीटिंग में गए हुए हैं, 9:30 पौने 10 बजे लौट रहे हैं, अब दोनों के दिल धड़कने लगते थे कि आज कौन बिस्तर में पहले घुसेगा। और वो नीचे की रेलिंग है और उनजी हमेशा उसकी चाबी कार के डैशबोर्ड में रखते थे। जब लड़ाई हो जाती थी हमारी, तो उस दिन वो उसको अपनी जेब में रख लेते थे। फिर वो पहले उतरते थे, वो रेलिंग खोलते थे, फिर उसमें कार अंदर रखते थे, फिर अंदर का दरवाजे की चाबी अपने पास रखते थे। फिर वो खोल करके वो भागते थे आगे आगे, मैं भागती थी पीछे पीछे। वॉशरूम गए, वॉशरूम नहीं गए, चेंज किया नहीं चेंज किया, बिस्तर में घुस जाते थे, फिर ही करके हंसने लगते थे। इस एक हैक ने, लोग जो पूरी जिंदगी हस्बैंड वाइफ जितना प्यार एक दूसरे को नहीं करते, जितना एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताते ना, पॉजिटिव हैप्पी, वो मैंने उस थोड़े से समय में उनके साथ वक्त अच्छा बिताया। क्यों? क्योंकि ये एक हैक हमने अपनी लाइफ का रख लिया था। तो इस बात को समझो कि आपको 24 घंटे बाद अलाउड नहीं है, आप कुछ भी करो। आप जाके शॉवर लेने का रूल बना लो कि भैया मेरा मूड खराब होगा तो 2-3 घंटे तो सल्क करूंगी, 2-3 घंटे केयर केयर हाय गैंग में शामिल रहूंगी, और फिर जाकर के एक बार नहाऊंगी, एक बार नहाने में नहीं काम चलता, मैं 2 बार नहाऊंगी। वॉट एवर, जो आपको सूट करे। मैं वॉक पे निकल जाऊंगा, मैं वॉक करके आऊंगा, या मैं किचन में कोई चीज बनाऊंगी, या मैं कोई ड्रॉर साफ करूंगी, या मैं मेरे सबसे फेवरेट डाउनलाइन को कॉल कर लूंगी, या मैं मेरे सबसे पंगे वाले डाउनलाइन को कॉल कर लूंगी, या मैं मेरे सिंपली मेरे ड्रीम्स को टच करूंगी, मैं कोई मूवी देख लूंगी, मैं कोई कुछ भी कर लूंगी, पर मैं अपने आप को 24 घंटे से ज्यादा लो नहीं रहने दूंगी। ये रूल आपको बनाना है जो आपके बहुत काम आएगा। फिर आता है एक्टिविटी इज द मेडिसिन। लो कॉन्फिडेंस इंक्रीज एक्टिविटी। लो कॉन्फिडेंस जो है आपको जब भी फील हो कि भैया अब लो कॉन्फिडेंस है, क्या करूं, मेरे को लग रहा है मेरे से नहीं होगा, मेरे को लगता है बिजनेस नहीं चलता, मेरे को लगता है मैंने गलत जगह ज्वाइन कर लिया, मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, मेरे को लगता है इंडस्ट्री तो ठीक है पर मेरी कंपनी ठीक नहीं है, मेरे को लगता है इंडस्ट्री खराब है, मेरे को लगता है मेरा शहर गलत है, मेरे शहर में किसी को करना ही नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है ना। जो भी आपको लग रहा है, आप कौन एक्टिविटी इंक्रीज कीजिए। जो भी आपके माइंड में ये सवाल आ रहे हैं, उन सवालों का जवाब नहीं है कोई। चलेगा कि नहीं चलेगा, मेनू की पता कि तेरा चलेगा कि नहीं चलेगा। तेरे को पता है कि एक्टिविटी कर लूंगा तो चल जाएगा, और नहीं करूंगा तो दुनिया का कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तो बस आपको समझना है कि एक्टिविटी मेडिसिन है। कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो भैया एक्टिविटी कर दो, क्योंकि जैसे ही एक्टिविटी करोगे आप, ठीक है, आपको मोटिवेशन आ गया कुछ करके, और मोटिवेशन आ गया, और मोटिवेशन आ गया, और मोटिवेशन आ गया, पर उसको एक्शन में तो कन्वर्ट नहीं किया, वो और डबल फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी कोई डाउट आए, एक लौता इलाज है एक्शन 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 एक्शन। अब आज मैं कहीं जा रही थी, लिफ्ट में मुझे 2 लड़कियां मिली, मैंने दोनों को स्माइल किया, उन्होंने मुझे स्माइल किया। मैंने कहा आप यहाँ इधर बिल्डिंग में काम करती हैं? कि हाँ हम ये इधर फलानी जगह काम करते हैं। तो मैंने कहा क्या आप लोग मतलब क्या काम है आपका, क्या रोल है? तो एक बोली अकाउंटेंट हूँ, एक बोली मैं बैकएंड देखती हूँ। मैंने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया, ये वो ऐसे करके बातचीत शुरू हुई। जब जब तक वो अपनी मंजिल पे पहुंचे, मैं अपनी मंजिल पे पहुंची, तब तक मेरी छाती 1 इंच तो चौड़ी हो गई थी। आह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। समझ रहे हो आप? तो एक्टिविटी इज द मेडिसिन। हमारे बिजनेस में एक्शन दवाई है। हर मर्ज का इलाज एक्शन है, और उसी से हम बचते हैं। सोचते बहुत रहते हैं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा करें कि नहीं करें, ऐसे होगा कि नहीं होगा, उसका ये तो नहीं चल रहा था, उसका वो चल रहा है, उसको इतने का चेक आया, उसने फेसबुक पे डाला है, उसने फेसबुक पे डाला। पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दूसरों के घर में आग लगी और हम उस पे जो है परेशान हो रहे हैं। अरे भैया अपना घर संभालो, और उसके लिए एक्टिविटी ही हमारी मेडिसिन है। इस बात को मान करके चलो। देन नेक्स्ट कम्स गो बैक टू बेसिक्स। हा 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 हा, इससे बच नहीं सकते। कहते हैं ना बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। हर हाल में हमारे यहाँ वो ही मेमोरी जॉगर, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्रेजेंटेशन करना, फॉलो अप करना। जब भी कुछ भी चीज परेशान करिए ना, फट से बेसिक पे पहुंच जाओ।
अपनी ड्रीम में बुक में एक ड्रीम लिखो, एक ही ड्रीम को 10 बार लिखो, विजन बोर्ड पे कोई फोटो लगाओ और 10 बार अफर्मेशन करो। अपने विजन बोर्ड को जाकर के फिर से ध्यान से पढ़ो, उसको ध्यान से देखो, मेमोरी जॉगर उठाओ, उसको अपडेट करो। मेमोरी जॉगर में पुराने लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया है, कौन केस उस पे है, कौन पाइपलाइन में है, उस पे जाओ, उठा करके फोन 2 लोगों को कॉल करो, उनसे कल का अपॉइंटमेंट लो। अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनसे क्या क्या बात करोगे, जाओ अपना डेमो बैग तैयार करो, अपना वॉकिंग ऑफिस तैयार करो, कल की मीटिंग में कौन सी साड़ी पहनोगे, कौन सा सूट पहनोगे, कौन से पैंट पहनोगे, कौन सा शर्ट पहनोगे, ये करके फिर बिस्तर पे आके बैठो। आपको खुद पता चलेगा क्या हो गया भाई, किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ बेसिक करा, इसलिए मेरा मूड ठीक हो गया। आप जाकर के धुरंधर 10 बार देखाओ, आप जाकर के बॉर्डर 10 बार देखाओ, वो फीलिंग ही नहीं आ सकती जो फीलिंग आपको जब आप धुरंधर बनते हो, जब आप अपनी लाइफ के फौजी बनते हो ना, तब जो फीलिंग आती है ना कि अगर मैं ये मेमोरीज अगर उठा सकता हूँ, अगर मैं अपने विजन बोर्ड बना सकता हूँ, अगर मैं अपने ड्रीम बुक में एक और ड्रीम लिख सकता हूँ ना, तो मैं जिंदा हूँ। और अगर मैं एक भी इनवाइट कर सकता हूँ तो मैं आज भी नेटवर्कर हूँ, आ जाए कोई मैदान में। तो ये बैक टू बेसिक करने पे आता है। और जब इससे बचाव भी नहीं है तो फिर बचने की कोशिश ही नहीं करने की। इसको अपनी हैबिट बना लो, इसको अपना डिसिप्लिन बना लो। रोज 1 घंटा फिक्स कर लो इस काम को करने के लिए कि इस 1 घंटे में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे को कुछ और सोचना भी अलाउड नहीं है। देखो मेरी सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। मैंने जैसे सेग्रीगेट किया था कि भैया इतने बजे से इतने बजे मैं कॉल्स करूंगी। फिर वो उस 1 घंटे में किसी चीज ने, अगर मान लो मैं फोन लेकर के बैठी हूँ, मैं लैंडलाइन लेकर के बैठी हूँ, मैं टर टर फोन करने वाली हूँ, और उस समय कोई डाउनलाइन का फोन आ गया ना, तो भी मैं ये कहूंगी कि माफ कीजिए, मेरे को इतने बजे कॉल कीजिए, अभी मैं किसी चीज में बिजी हूँ। लोगों को धीमे धीमे पता चल गया कि अच्छा भैया ये 12 से 1 प्रोस्पेक्टिंग कॉल्स करेंगी, इनको हम 3 बजे के बाद कॉल करें या 2 बजे के बाद कॉल करें, जो भी मेरा टाइम था। मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक बैंगलोर के लीडर थे, बड़े नाराज हो गए मुझसे इस बात पे। थोड़े बड़े लीडर थे और उन्होंने मुझसे टाइम लिया कि मैम आप हमें एमजी रोड ऑफिस के पास में कैफे डे है, कैफे डे में है ना, हमें आपसे मिलना है, थोड़ी काउंसलिंग करनी है, ये है वो है। और मैम कब मिले, मैंने कहा कि आप है ना आज कल आ जाइए, कल अपन शाम को 6 बजे मिलेंगे। तो कि नहीं मैम 6 बजे तो नहीं मिल सकते है ना, बिजी हैं, 5 बजे मिल जाइए। मैंने कहा नहीं 5 बजे मैंने कैफे कॉफी डे में ना एक प्रोस्पेक्ट को बुलाया है। तो अच्छा मैडम फिर ठीक है, फिर परसों देख लेंगे, ये करके टाल गए। बाद में मुझे उनके अप्लायंस के थ्रू पता चला कि भैया वो तो नाराज हो गए कि सुरेखा मैम ने प्रोस्पेक्ट से मिलना हमसे ज्यादा जरूरी समझा। वो तो नाराज हो गए। मुझे आज तक उस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है कि भैया अगर मैंने कोई टाइम प्रोस्पेक्ट के लिए रख रखा है तो रख रखा है, क्योंकि उसके बाद मैं मेरी भी नहीं सुनती, मैं सुसु पोटी ही नहीं चाहती। उस पीरियड में, जिस पीरियड में मेरे को जो करना है मैं वही करती हूँ। तो ना आपका दिमाग धीमे धीमे उसको हैबिट हो जाती है, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है। फिर आपका दिमाग दिमाग गुगली नहीं मारता, फिर वो थोड़ी थोड़ी देर बाद इधर नहीं देखेगा उधर नहीं देखेगा, उसको पता है जो करना है बस थर 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 करना है, करना है तो करना है। तो इस तरीके से बैक टू बेसिक को अपनी आदत बनाओ, बैक टू बेसिक्स को अपना रीजनोवेशन एक्टिविटी बनाओ। मैं तो जैसे ही कोई भी इनवाइट करती हूँ ना, उसके बाद मुझे किसी स्पा की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मसाज की जरूरत नहीं है, मुझे किसी शिरोधारा की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल 7वें आसमान पे ही होती हूँ। तो आप ये आदत बना करके देखो, बेसिक को अपनी आदत बना करके देखो, अपना कल्चर बना के देखो, अपना पैटर्न बना करके देखो, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाओगे अगर आप डेली प्रोस्पेक्टिंग का 1 घंटा भी निकालोगे तो। भले आपकी चारों लेग सेट है, भैया मेरी तो 5 आईडी है, बल्कि 6 आईडी है अब तो। और 6 की 6 आईडी ऐसी हो गई हैं कि मैं जिस दिन पर्सनल बीवी करती हूँ उसी दिन सारी मुझे उस आईडी से जो लेवल चाहिए वो लेवल उसी दिन हो जाता है। तो स्ट्रक्चर के लिए तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, फिर भी आदत बना रखी है तो बड़ा मजा आता है। तो आप भी ना इसको आदत बनाओ, बेसिक को। प्रोस्पेक्ट से बात करिए और जैसे आपकी लॉटरी निकल गई हो, जैसे आपने 1 किलो जाके सोना खरीद लिया हो, ऐसा मजा आता है जब किसी प्रोस्पेक्ट से अगले दिन की अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है। तो बस गो बैक टू बेसिक। और ये काम कल करने वाला नहीं है, ये काम आज करने वाला है। इसको जितना टालोगे ना उतना ये मुश्किल लगने लगता है, जितना इसमें गैप आ जाता है उतना ये मुश्किल होता जाता है। और जब तक रोज 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 करते रहोगे, जैसे जिम है, अब आजकल मैं रोज जिम जा रही हूँ। मैंने बीच में एक ट्रेनर रखी, लेडी थी, बहुत अच्छी ट्रेनर, नो डाउट बहुत अच्छी ट्रेनर। पर वो हफ्ते में 3 ही दिन आती थी, और फिर 1 आध दिन तो मेरा आउट सेशन टूर होता था, ये होता था, तो हफ्ते में 2 ही दिन उनकी ट्रेनिंग हो पाती थी। 1.5 घंटा कराती थी, बहुत अच्छा कराती थी, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग करती थी, सब कुछ करती थी। पर भैया मेरे को सूट नहीं करी, क्योंकि 1 दिन 1.5 घंटा कर लो, फिर अगले दिन कुछ नहीं, फिर अगले दिन कुछ नहीं, फिर टूर हो गया तो उसके अगले दिन कुछ नहीं, फिर चौथे दिन करने बैठू फिर मेरे तो दर्द हो। और दर्द तो छोड़ो, सुबह उठने में नानी याद आए कि अरे यार उठना पड़ेगा जिम के लिए। अब जो ट्रेनर है ऐसे बहुत उनके जितने बहुत हाई फाई नहीं है, पर डेली आते हैं,
डेली आते हैं 45-50 मिनट कराते हैं, उसमें से 30 मिनट की सिर्फ वेट लिफ्टिंग कराते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं, और बस करा के 5 मिनट ये करा के 5 मिनट वो करा के घर निकल लेते हैं। पर मुझे अब उठने में आलस नहीं आता, मेरी अपने आप आंख खुल जाती है उनके लिए, मुझे पता है अभी शुरू होगा और अभी खत्म हो जाएगा। रोज करने से ना हमारी आदत बन जाती है। तो बैक टू बेसिक को अपनी रोज की आदत बनाओ। देन कम चेंज स्टेट इंस्टेंटली। जैसे ही किसी बात को लेके मूड खराब होने लगे, कोई म्यूजिक लगाओ, कोई वर्कआउट करो, कोई टीम को कॉल करो, कोई सक्सेस वीडियोस देखो, स्टेट बदला, रिजल्ट बदले। हम क्या होता है, जिस चीज में मूड खराब है, मैं आपको तरीका बताती हूँ क्या होता है। मान लो हमने किसी दूसरी कंपनी के लीडर की एक वीडियो देखी कि अरे यार यहाँ तो देखो कितनी सारी लेडीज हैं, ये नेटवर्क ने तो, इस कंपनी ने तो लेडीज का ही नेटवर्क सॉलिड बना रखा है, मेरी टीम में तो लेडीज ही नहीं है। या इस टीम ने तो देखो कितना यूथ इनके पास कितना बड़ा है, हमारे यहाँ तो कोई यूथ नहीं है। और देखो जी इनके पास तो, इनके तो एक एक वीडियो पे ऐसे 10-10 हजार लाइक्स आए हुए, हमारे यहाँ तो कोई सुरेखा मैडम तक की वीडियो पे नहीं आता। लोग बाग बहुत आगे निकल गए, हम तो पीछे रह गए। फिर क्या करोगे, आपने एक वीडियो पे इतना टाइम लगाया कि इंस्टा आपको उनकी दूसरी वीडियो दिखाएगा, तीसरी वीडियो दिखाएगा, चौथी वीडियो दिखाएगा। मेरे को तो कोई भी एक वीडियो अगर तिल भर भी अपसेट करती है ना, ब्लॉक कर देती हूँ बंदे को, अनफ्रेंड कर देती हूँ। देखनी नहीं मुझे, होंगे कितने भी अच्छे, पर मैं मेरी फेवरेट हूँ, बॉडीगार्ड से अच्छा कुछ नहीं। और अगर आज हम किसी चीज में कम है तो वो हमारे आलस के कारण ही कम है, जिस दिन हम करने लगेंगे उस दिन हमसे अच्छा कोई नहीं होगा। ऐसे करके मैं तो स्टेट ही बदल देती हूँ, मैं उनके उस बारे में सोचना ही बंद कर देती हूँ उनको बिल्कुल। मेरे को, मैं किसी चीज से अपने आप में वायरस आने ही नहीं देती। दैट्स द वे। कुछ भी करो, म्यूजिक करो, वॉक करो, अपनी जगह टहलने लगो, कमरे में ही टहलने लगो, बस बीवी बच्चों को थप्पड़ नहीं मारने लगना। ये नहीं कि अच्छा बदलना है तो लाओ घर में प्रॉब्लम कोई बड़ी खड़ी कर लो तो छोटी प्रॉब्लम हो जाएगी मोदी की, नहीं। किसी को भी हर्ट नहीं करना है। आप जो भी चेंज स्टेट करो, मेडिटेट करो। अभी मैंने आजकल बांसुरी बजाना सीखना शुरू किया है, कुछ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखो, प्राणायाम करो। कुछ भी मूड खराब हो, भ्रामरी प्राणायाम करके देख लो। भ्रामरी प्राणायाम करोगे, आपका मूड, दुनिया की कोई ताकत आपका मूड खराब नहीं रख सकती, अगर आप 3-4-5 मिनट भी भ्रामरी प्राणायाम कर लोगे तो जाओ यूट्यूब पे देखो भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है, सीखो किसी अच्छे चैनल से, और भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करो। जहां मूड खराब हुआ शुरू हो गए भैया, और बस ठीक, गुनगुन गुनगुन में हमने सारी सारी की सारी खराब चीजें बाहर निकाल दी। तो चेंज स्टेट इंस्टेंटली। ऐसा नहीं कि अच्छा, देखो ईमानदारी से बताऊं, कभी कभी नेगेटिव सोचने में भी ना बड़ा मजा आता है। इट्स ए फैक्ट। नेगेटिव सोचने में बड़ा मजा आता है, क्यों? क्योंकि जब हम कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना तो हमें लगता है अच्छा भैया सबके साथ ऐसा हो रहा है। हमें जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो हमें हमारी गलती कम लगने लगती है। देखो कंपनी ने ऐसा कर दिया, देखो ऐसा कर दिया, वो लीडर था सुरेखा मैम का, वो था, वो तो उसका बहुत नाम सुना था, सुरेखा मैम ने उसको बहुत इज्जत दी थी, और ऐसा किया था वैसा किया था, आज देखो अगर वो छोड़ गया तो, मतलब अगर उससे नहीं हुआ वो छोड़ गया तो फिर हम नहीं कर रहे तो क्या बड़ी बात है। हमें ना वो सोलेस मिलने लगता है। हमें फेस सेविंग, इसका राइट वर्ड होता है फेस सेविंग। हमें शीशे में अपनी शक्ल देखनी है, और जब हम ऐसी नेगेटिव बातें सोचते हैं तो वो एक पर्दा सा मिल जाता है कि अच्छा भैया तूने नहीं किया तो तेरी कोई गलती नहीं है। उस फेस सेविंग के चक्कर में हमें नेगेटिव चीजें एंटरटेनिंग लगती हैं, सांत्वना देने वाली लगती हैं। ना जी ना, वो आपको पुराने ही, वो आपको पीछे लेकर के जाएंगी। तो जैसे ही मूड खराब होने लगे, आपको भले ही उसमें मजा आ रहा हो, भले ही आपको उसमें शांति मिल रही हो, आपको पता है कि ये आपके लिए कंस्ट्रक्टिव नहीं है, ये आपके लिए डिस्ट्रक्टिव है। इस स्टेट को तुरंत चेंज करना है और पॉजिटिवली लेके जाना है। योगा करो, प्राणायाम करो, बेस्ट है, फिर से एक्शन करो। मैं तो यही कहूंगी, जहां मूड खराब एक्शन, मूड खराब एक्शन करो, एक्शन करो, एक्शन करो, बस काम हो जाएगा। सक्सेस वीडियोस देख लो, मेरी वीडियो देख लो, मेरी भले किसी फॉरेन ट्रिप पे खड़ी हुई की, शिप बोट में बैठे हुए की हंसते मुस्कुराते हुए वीडियो देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा यार ये बैलगाड़ी पे बैठ करके मेले में जाती थी, 5 रुपए लेके जाती थी, 25 पैसे के शहतूत लेके आती थी, आज बम्बई शिफ्ट हो गई, क्यों? क्योंकि यॉट खरीदने का सपना है। ये मोदी केयर कर सकता है, मेरी शक्ल देखते ही आपको मोदी केयर में भरोसा बढ़ जाएगा। तो बस हर हाल में चेंज स्टेट इंस्टेंटली। बोरो बिलीफ। कभी कभी ना हमारा खुद का बिलीफ जाग ही नहीं रहा होता। मैडम क्या करें, भरोसा ही नहीं हो रहा, मैडम क्या करें, कुछ थोड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं गड़बड़ हो जाती है, वो ना माइंड सेट ही नहीं हो पा रहा, कहीं कुछ गड़बड़ है। खुद का नहीं है तो उधार ले लो, उधार ले लो। आप वीडियोस देखो, सिस्टम में प्लग इन करो, अपलाइन से जाओ, अपलाइन से मिलो, इवेंट्स में जाओ। अकेले स्ट्रगल क्यों करते हो? आप जाकर के दूसरों का बिलीफ देखो, क्लोज माइंड होकर के बैठोगे कि अपलाइन से, इवेंट से, किसी भी पॉजिटिव, किसी बड़ी से बड़ी पॉजिटिव बात से भी आप बिल्कुल ऐसे क्लोज होकर के बैठ जाओगे कि कोई चीज मेरे पे असर ही नहीं करे, फिर तो आप हार गए। अगर आप खुद बाउंस बैक करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता।
सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप इंटरेस्टेड होने चाहिए बाउंस बैक करने में। और अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो खुद का बिलीफ से नहीं काम हो रहा, दूसरों के बिलीफ पे काम कर लो। अरे बाकी सब छोड़ो, समीर मोदी जी के बिलीफ पे काम कर लो कि वो घर घर आजादी ला करके छोड़ेंगे, और कुछ नहीं तो मेरे बिलीफ पे काम कर लो कि यार ये सुरेखा भार्गव 3 लोगों के साथ फॉरेन ट्रिप गई थी और जाकर के बोला ही थी कि मैं 5,000 लोग लेकर के आऊंगी। आज इनके 5,000 लोग जाते हैं। अब ये कह रही हैं कि 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाएंगे। जो ये बोलती हैं हो जाता है, तो भैया पक्का हो ही जाएगा। तो अगर 5,000 लोग 10 लाख कमाएंगे तो मैंने कौन सा पाप किया, मैं भी कमाऊंगा। मेरा ही बिलीफ, उधार ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपना आपका हो या उधारी का हो, बिलीफ आपका हो या उधारी का हो, विजन आपका हो या उधारी का हो। हमारे यहाँ तो कॉपी कैट का बिजनेस है, तो उधारी का ले लो। आपका नहीं है ना, तो लोग, कई लोग मेरे को ऐसे परेशान मिलते हैं, मैडम मेरा ना सपना ही बिल्ड नहीं हो रहा, मैडम मैं ना बड़ा सोच ही नहीं पा रहा, मैडम ऐसा मैडम ऐसा। मैंने कहा थैंक गॉड तुम्हें पता है कि तुम नहीं सोच पा रहे, तो उधार ले लो, क्या ही दिक्कत है। तुम्हारा हो ये जरूरी नहीं है, किसी और का ले लो, उसको अपने ऊपर थोप लो। थोप लोगे तो 100 बार जो झूठ बोलोगे वो अपने आप सच में कन्वर्ट हो जाएगा। बोरो बिलीफ, अकेले स्ट्रगल मत करो। स्मॉल विंस स्ट्रेटेजी। बड़े बड़े टारगेट लेते हैं ना जब हम, मूड खराब है, और फिर सोचते हैं अरे यार सोचा था कि 20 करोड़ का घर खरीदेंगे, पर यहाँ तो 20 करोड़ के क्या, ये तो अभी जो चल रहा है उसके भी लाले पड़ते दिख रहे हैं, ऐसा है ऐसा है। 20 करोड़ का घर मुझे लगता है मोदी के से तो नहीं आएगा, मुझे लगता है कुछ और करना पड़ेगा, मुझे लगता है देखो, अब आपका ख्वाब है 20 करोड़ का घर खरीदना। आपको तुरंत क्या करना है, इस साल मुझे कितनी इनकम पे पहुंचना है, इस साल इतनी इनकम पे पहुंचने के लिए मुझे इतना वॉल्यूम करना है। देखो अब ये 4 लाख का प्लान हो गया है, इसमें वॉल्यूम बेस्ड इनकम हो गई है। तो वॉल्यूम पे फोकस करके, वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटीज करके बहुत कुछ कमाया जा सकता है। पर वो स्मॉल विन, रोज की एक विन की, आज मैंने 2 कॉल किए कि नहीं किए, आज मैंने जो हमारी सिस्टम की मीटिंग है उसमें प्री इवेंट, इवेंट और पोस्ट इवेंट बुक करी नहीं करी। मैं आपको मूड अच्छा रखने का ना एक बहुत प्यारा तरीका बताती हूँ। जो जिस भी सिस्टम को आप फॉलो करते हो, आपका जो भी अपलाइन है, जिसकी मीटिंग्स को आप बिल्ड करते हो, ऑनलाइन मीटिंग्स को बिल्ड करते हो, जैसे आज अभी 1,000 लोग अगर मीटिंग में, तो ये 1,000 लोग मैं मान के चलती हूँ लीप को बिल्ड करते हैं। तो लीप की जो इवेंट हो रही है उससे पहले आप अपने टीम में मीटिंग, अपने व्हाट्सएप पर मीटिंग का अनाउंसमेंट डालो, पूछो कौन कौन बिल्ड कर रहा है। फिर जब हो रहा हो तो फोटोग्राफ डालो, सुरेखा मैम, हरविंदर मैम ऑन स्क्रीन, दिस पवित्रा जी ऑन स्क्रीन, डॉक्टर ममता इज ऑन स्क्रीन, उसका कुछ ना कुछ वहां डालो। फिर जैसे मीटिंग खत्म हो जाए तो आपने उससे क्या सीखा, आपका टेक अवे क्या है, वो डालो। आपकी ये छोटी सी विन भी ना आपको जो है वो स्मॉल विन जो है वो बड़ी जीत दिलाने में वो कर देगी। छोटी छोटी आदत बना लो कि अच्छा भैया जैसे ही मीटिंग खत्म होगी हम 2 शब्द तारीफ के लिखेंगे, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी हम टेक अवे लिखेंगे, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी हम टीम से पूछेंगे किसने क्या सीखा। मीटिंग होने से पहले हम ऑडियो डालेंगे, मीटिंग होने से पहले हम मैसेज करेंगे, हम ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है उसमें ये मैसेज करेंगे। छोटी छोटी विन है। मैं रोज 2 कॉल करूंगा, 2 प्रोस्पेक्ट को कॉल जो लोग कर रहे हैं ना पिछले 2 साल, 2 4 5 सालों से, उनका मेंटल स्टेटस ही अलग है। वो बिल्कुल प्रोफेशनल नेटवर्कर हो गए, उनको कोई गिरने पड़ने से फर्क नहीं पड़ता। बाउंस बैक उनके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती उन्हें बाउंस बैक की। जैसे कार चलाते हैं ना, शुरू में गियर बदलते हैं, सब करते हैं, क्लच छोड़ते हैं, सब कैसे कॉन्शियसली सोचते हैं। जब एक बार कार चलानी आ जाती है तो सब कॉन्शियसली चलाते हैं ना। तो जो लोगों ने कुछ छोटी छोटी विन की डेली आदत डाल ली है कि जी वीकली ऑफिस जाएंगे तो जाएंगे, मंथली इवेंट में जाएंगे तो जाएंगे, रोज टिकट के बारे में किससे बात करेंगे तो करेंगे, रोज 2 कॉल करेंगे प्रोस्पेक्ट को तो करेंगे, रोज 5 कॉल करेंगे डाउनलाइन को तो करेंगे, जिन्होंने ऐसे छोटी 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 भी विन स्ट्रेटेजी बनाई है, उनके सबकॉन्शियस में चला गया ये सब। वो उनको वो बाउंस बैक भी सबकॉन्शियसली कर लेते हैं। आपको क्या लगता है मुझे रोज सोच सोच करके बाउंस बैक करना पड़ता है? आपको क्या लगता है मेरी जिंदगी में बाउंस बैक कम है? रोज बाउंस बैक करती हूँ मैं, सब करते हैं। मेरे को दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी लाइफ में कोई ट्रॉमा नहीं हो। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमा है। किसी का फिजिकल है, हेल्थ वाइज है, किसी का फाइनेंशियल है, किसी का इमोशनल है, किसी का मेंटल है, किसी का सोशल है। हर कोई किसी ना किसी ट्रॉमे से परेशान है। पर रोज बाउंस बैक करना होता है। पर जब आप कुछ चीजें हैबिट में डाल लेते हो, छोटी छोटी विन जो होती है डाल लेते हो, तो आपका बाउंस बैक सबकॉन्शियस में चला जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कब गिरे और फिर कब उठ गए, कब गिरे और फिर कब उठ गए। तो मैं आप सबसे चाहती हूँ कि बाउंस बैक की हैबिट आप सबके सबकॉन्शियस में इतनी सेट हो जाए कि आपको पता भी नहीं चले कि आपको बाउंस बैक कब कर गए आप। दैट्स व्हाट आज के सेशन से मैं चाहूंगी कि आप लोग बाउंस बैक को एक नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ बना लो। जैसे उठते हैं, ब्रश करते हैं, जैसे जैसे नहाते हैं, धोते हैं, इट्स लाइक दैट कि उठते हैं, वैसे करना है आप लोगों को। ओके, एनवायरमेंट रीसेट। आप बाउंस बैक करे जाओ और जिन कारणों से पलटाने जा रहे हो उनको भी एंटरटेन करते रहो तो मुश्किल रहेगी। तो एनवायरमेंट जो भी है जो आपको परेशान कर रहा है उसको भी लगातार रीसेट करो।
बिलीव मी, बीच में मेरे फादर काफी नेगेटिव हो गए थे मोदी केयर को लेकर के। मैंने उनसे भी बात करनी कम कर दी थी। उन एक नेटवर्कर को सेलेक्टिव लिसनिंग आनी चाहिए कि क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना। किसी भी दूसरी कंपनी के किसी भी व्यक्ति की कोई भी मोदी केयर के लिए की गई नेगेटिव बात मेरे कानों तक पड़ती है, अंदर नहीं जाती है। मैं 2,000 रुपया भी नहीं कमाती थी जब आ गया था एमवे, और ये लोग हमारे घर आए और कैसी कैसी बातें करते थे। एमवे तो जो है वो वैक्यूम सक कर लेता है सारे नेटवर्क को, इंडिया में सिवाय एमवे के कुछ नहीं रहेगा, और आप हमें ज्वाइन कीजिए, आप ये कीजिए वो कीजिए। देखेंगे, तुम भी यही हो हम भी यही है, देखेंगे। और मैंने अपने आप से क्या कहा, ये कितना भी बड़ा बिजनेस कर लें, इनकी तो देखो ये कह रहे हैं इतनी टेप्स हैं। मैंने देखा, सर्च किया कि हाँ जी इनकी तो इतनी टेप्स हैं, इतनी वीडियोज हैं, इतनी ऑडियो है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। गुड, वेरी गुड, ये इंडिया में सिखाएंगे। पता है मेरे को ना, झूठ बोलना अपने आप से और अपने आप पे झूठ थोप लेना, मेरे को गलत फहमी में रहना बहुत अच्छे से आता है। यही मेरा हैक है। मैं गलत फहमी की दुनिया में बड़ी खुशी खुशी रहती हूँ। इसको गलत फहमी नहीं कहती मैं, इसको खुश फहमी कहती हूँ। मैंने पता क्या कहना शुरू किया, अरे अरे बकवास, बाहर से आएंगे, सबको सिखाएंगे, और फिर एक सरकार की पॉलिसी आएगी जिसमें बाहर वालों को कुछ पंगा डाल देगी सरकार कि जी अभी तो ये कह रहे हैं हम जी 4,000 प्रोडक्ट ला रहे हैं, अभी बाद में सरकार कह देगी कि जी सारे के सारे प्रोडक्ट इंडिया में बनाने पड़ेंगे, वही प्रोडक्ट इंडिया में बेच सकते हो, बाहर से प्रोडक्ट लाके नहीं बेच सकते, क्योंकि ये तो सारे के सारे इंडिया की इकोनॉमी को खराब कर देंगे। या तो ये बड़े होंगे नहीं, और अगर ये बड़े होंगे तो इंडिया का बहुत पैसा बाहर जा रहा होगा, तो पक्का कोई ना कोई सरकार मना कर देगी। मैं इसी खुशफहमी में मैंने उनमें से किसी को एंटरटेन नहीं किया, और देख लो तब ज्यादा मैं ना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, पर वाइज हूं। और फिर ये मुझे खुशफहमी में रहने की आदत है। तो क्या हुआ, आज वही हुआ, उनकी लिमिटेशन हो गई कि भैया वही प्रोडक्ट बेच सकते हो जो आप इंडिया में बनाओ। हो गए, उनके हाथ पैर बंध गए। अब कहाँ वो हम उनसे आगे। तो वही मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि एनवायरमेंट रीसेट करो, खुश फहमियों में रहो, खुश रहो, अपने अपने विजन को प्यार करो, अपने बिलीव्स को प्यार करो। जैसे माँ बाप होते हैं ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हम अपने माँ बाप को क्यों प्यार करते हैं? करते हैं क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। हम अपने बच्चों को क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। ऐसे ही हम अपने मोदी केयर को क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो हमारा है, हम उसके माई बाप भी है, और हम वो हमारा बच्चा भी है। वही हमारा माई बाप है और वही हमारे बच्चे हैं। तो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल स्टेट है कि मतलब आप एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने अंदर और अपने बाहर बनाओ कि अपने आप नेगेटिविटी से डिस्टेंस हो जाओ, पॉजिटिव इकोसिस्टम में इमर्स करो। इवेंट्स एक कंटिन्यूस, एक आपके ब्रेन को पता होना चाहिए कि अच्छा अगर आज परेशान भी है तो कोई बात नहीं, संडे को इवेंट है, संडे को इवेंट में जाएगा, सब सेट हो जाएगा इसका। चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा मेरा मूड खराब है, लाओ 3-4 इनविटेशन और कर लेता हूँ, बैठ करके सब लोग मिलकर के ताली बजाएंगे, वापस से रीसेट हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट रीसेट करना एक नेटवर्कर का बहुत बड़ा काम है, जो हमें कॉन्शियसली करना होता है। देन कम आइडेंटिटी शिफ्ट। ओह, जैसे मैं कितनी शान से कह रही हूँ ना, कितने कितने थ्रो के साथ, कितने फोर्स के साथ कह रही हूँ ना कि मैं तो रोज ही बाउंस बैक करती हूँ, मैं तो रोज ही बाउंस बैक करती हूँ। क्या मजाल जो कोई मुझे पताल में दबा करके रख दे। मैं तो जैसे मेरे को दबाओगे तो मैं तो बॉल हूँ। बॉल को जितना दबाओगे दबाओगे दबाओगे, जब छोड़ोगे तो जितना उछलेगी ना, मैं तो बॉल हूँ। आप मेरे को दबा के तो देखो, मैं उतनी ज्यादा उछलूंगी। ये मेरी पहचान है, अपने आप से कहीं बनी हुई, अपने आप के लिए, अपने आप से कही हुई। आप भी अपनी ऐसी पहचान बनाओ। क्या, आई एम ए कम बैक पर्सन, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो करना है कर ले, आई विल कम बैक। और मेरा कम बैक ऐसा स्मूथ होता है, पता भी नहीं चलता किसी को, मुझे ही नहीं पता चलता, किसी और को क्या पता चलेगा। ये करके देखो, तो हर गिरावट जो है वो नेक्स्ट लेवल की तैयारी है। मैंने एक और बहुत अच्छा एक काम अपने ऊपर किया है कि जब भी कोई चीज अड़चन आई, जब भी कोई भी अड़चन आई ना, तो मैंने उसको माइलस्टोन बनाया, उसको उस परेशानी के कंधे पर पैर रख करके मैं आगे बढ़ी। लोगों ने कहा अरे बच्चे को परेशान कर रहे हो। मैंने कहा इसी को, ये स्कूल जाएगा तो कार में जाएगा। बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो, ये कॉलेज जाएगा तो अपनी बीएमडब्ल्यू में जाएगा। बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो, इसकी शादी होगी तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी। बस बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के अपने आप से बोल बच्चन बोल बच्चन बोल बच्चन, और काम करते रहे, बोल बच्चन काम करते रहे, बोल बच्चन काम करते रहे। तो देख लो जी, तो हर गिरावट जो है वो नेक्स्ट लेवल की तैयारी है। हम गिरेंगे, हम सब गिरेंगे, पर उठने वाले उठेंगे। गिरने वाले नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग को, मोदी केयर को, अपलाइन को, सबको कोसते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, और बार बार उठ करके चलने वाले ही बाजीगर बनेंगे, सिकंदर बनेंगे। तो वही हमारा फैसला है कि आइडेंटिटी शिफ्ट, अपनी पहचान अपने आप से बताओ। कोई और नहीं बता सकता है आपको। आपको अपने आप से कहना है आई एम ए कम बैक पर्सन, आई एम ए कम बैक पर्सन, आई एम ए कम बैक पर्सन। एमएलएम में सक्सेस का सीक्रेट टैलेंट नहीं है, बाउंस बैक स्पीड है। टैलेंटेड लोग, मुझसे कितने ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं मोदी केयर में, कितने अच्छे प्रेजेंटर हैं मेरे से ज्यादा, कितने हार्डवर्किंग लोग हैं, कितना
सोशल मीडिया भी सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर मेरे में टैलेंट क्या है, मेरे मैं बाउंस बैक करने की स्पीड मायने रखती है। करते समय बाउंस बैक को 4 महीने में एक बार करता है, वो ज्यादा मायने ही नहीं रखता। तो हमें तो 4 मिनट में एक बार कर लेना है। इधर लो फील किया, इधर उड़ गए, इधर लो फील किया और इधर उड़ गए। कोई बात नहीं, कभी इमोशनल बाउंस बैक करना होता है, कभी फाइनेंशियल बाउंस बैक करना होता है कि भैया चेक। अभी आज मैं किससे मिली थी, कौन मुझे बता रहा था कि, है ना, हाँ, एक मेरी मेरे को एक है ना, मैं एक फैक्ट्री पर्सन से मिली आज। तो वो बताने लगे कि वो पार्ले जी के लिए बिस्किट बनाते हैं। हाँ, मतलब उनकी फैक्ट्री है और वो पार्ले पार्ले जी के लिए जॉब वर्क करते हैं। उनका बहुत बढ़िया भैया, ये तो बहुत अच्छा काम है। कि मैडम उस समय उन्होंने फैक्ट्री में कोविड के टाइम उनका बहुत अच्छा वो आया था। कोविड के वक्त इतनी डिमांड बढ़ी थी, सब लोग घर बैठ के कर ही क्या रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। और गरीब, सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, खाना नहीं बना सका, कोई बात नहीं, मैं पानी में पार्ले जी बिस्कुट डुबो करके खा लिया। लोग जो चैरिटी कर रहे थे, लोग जो बांट रहे थे, जो सड़कों पे बांटा जा रहा था, वो भी ग्लूको बिस्किट बांटा जा रहा था। कह रहे उस समय में इतनी फैक्ट्री इन लोगों ने बड़ी कर ली, उसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी कर ली, और कोविड के बाद जो है फिर वो कैपेसिटी रही नहीं, तो अब उनकी एक दो फैक्ट्री बंद पड़ी हैं। और ऐसा ऐसा ये वाला आटा बनता था, या फॉर्चून के आटे की इनके पास 20 चक्की इन्होंने लगा रखी थी, फॉर्चून कंपनी के लिए आटा पीसा करते थे। ऐसा हुआ कोविड में ये था, और अब ऐसा है, अब ऐसा है। मैं सोच रही थी कि कोविड में खाली हम ही ने धक्का नहीं खाया, कोविड में हर एक बिजनेस ने धक्का खाया, पर जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में धक्का खाया वो उस सीन से उभरा ही नहीं। मैडम मेरा बिजनेस तो आधा रह गया, मेरा ना 25 लाख का बिजनेस हुआ करता था, अब तो मेरा ना 18 लाख का ही बिजनेस रह गया है। वो 25 लाख का कोविड के टाइम के टर्नओवर को भूल जाओ, वो गया भी तो 7 से 25 था। अब अगर आपका 18 है, 17 है, 15 है, 14 है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। हम उसी सदमे से ही नहीं उभरे कि कोविड के वक्त जैसा बिजनेस नहीं आया। मैं तो कहती हूँ कोविड में सबकी लॉटरी लगी थी, जिन लोगों की लगी थी, अब उससे आगे बढ़ो। तो ऐसे कोई भी है ना कारण हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, कभी आप ट्रिप पे जा पाए, कभी आप ट्रिप पे नहीं जा पाए। अभी इस महीने मलेशिया का लास्ट है, हो सकता है रह गया हो सकता है नहीं क्वालिफाई हुआ हो। जो आपने मेहनत करी ना वो आपसे कोई नहीं ले सकता, जो आपने बेसिक किया ना वो आपसे कोई नहीं ले सकता। इस ट्रिप पे नहीं क्वालिफाई किए, अगली ट्रिप पे क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर बाउंस बैक नहीं किया, अगर मूड लो करके बैठे रहे, तो 2 4 महीने बैठे रहे, मोदी केयर से कैरियर खत्म हो जाएगा। और नहीं तो कोई बात नहीं भैया, उड़ जाएगा। इस ट्रिप पे नहीं गए, अगली ट्रिप पे चले जाएंगे। तो हम ट्रिप करने थोड़ी आए, हम तो जिंदगी को ट्रिप बनाने के लिए आए, जिंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए आए। तो आप मलेशिया नहीं क्वालिफाई हुए, मूड खराब करो, 24 घंटे से पहले पहले बाउंस बैक करो। और अल्टीमेटली बाउंस बैक की स्पीड डिपेंड करती है कि आप अपने सपनों को कितना याद करते हो, आप अपने परिवार से कितना प्यार करते हो, आप अपने परिवार की कितनी केयर करते हो। और उसका आपका जो वो फैसला है आपकी। मेरे सपने मेरी पहचान है, आपके सपने आपकी पहचान है कि नहीं है? हमारी पहचान अगर कोई भी और होगी ना, तो कमजोर पड़ जाएंगे हम। मेरा सपना मेरी पहचान है। जब मैं बोलती थी बेटे की शादी हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी, बेटे की शादी होगी तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी, वो मेरी पहचान थी। तो मैंने क्या क्या नहीं कर गुजरी मैं उस एक सपने को पूरा करने के लिए। अब ये 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले मुझे चाहिए, तो ये मेरे सपने मेरी पहचान हैं। वो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना सांस लेना, जितना जीना। तो आप अपने सपनों को अपनी पहचान बनाओ, हर वक्त उनकी बात करो, हर वक्त उनमें डूबे रहो, हर वक्त उनके लिए एक्शन करो। आपके हर एक्शन में आपका सपना नजर आना चाहिए, आपकी हर बात में आपका सपना नजर आना चाहिए। रोज अपने आप को अपने सपने को रिमाइंड कराओ, फिर ये छोटा छोटा धड़ धड़ गिरना आपको परेशान नहीं करेगा। मेरे शरीर में इतनी दिक्कतें हैं, मैं आपको क्या बताऊं। बचपन से मेरे हिप रोटेटर की नेक नहीं है, बचपन से मेरी बॉडी ने उसको एकोमोडेट कर लिया था। अब मैं कभी एक्वा करती हूँ, कभी ये करती हूँ, कभी ये करती हूँ, कभी ये करती हूँ, क्योंकि अब वक्त के साथ जो जो जिस मसल को काम में नहीं लो वो मसल डेड होने लगती है। तो मेरी हिप के आसपास की बहुत सारी मसल जो है वो सो गई हैं, वो हमेशा के लिए जैसे सो गई हैं। उनको जगाए रखने के लिए मुझे क्या नहीं करना पड़ता। मैं रोज धड़ धड़ होती हूँ, और मैं रोज उठती हूँ, मैं रोज धड़ होती हूँ, और मैं रोज उठती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा सपना है कि मेरा जो भी पोता पोती होगा, मुझे वो 18 साल के हों, उससे पहले पहले उसको दुनिया में घुमा करके आऊंगी। अब अगर मुझे अपने पोते पोते को दुनिया घुमानी है, मुझे अपने आप को फिजिकली ठीक रखना होगा, मुझे अपने आप को फाइनेंशियली और अच्छा रखना होगा, मुझे अपने आप को मेंटली, क्यों मेरे बच्चे अपने बच्चों को मेरे साथ छोड़ेंगे अगर मैं मेंटली बहुत अलर्ट नहीं हुई, बहुत एक्टिव नहीं हुई, बहुत है ना, अगर मेरा ब्रेन ओरिएंटेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे फिजिकली, इमोशनली और मेरा उनसे रिश्ता अच्छा नहीं हुआ तो भी नहीं भेजेंगे। तो मुझे सारी की सारी चीजें अच्छी रखनी है। क्यों? क्योंकि भैया मेरा एक ही सपना है कि मैं मेरे पोते पोती को 18 साल का होने से पहले पहले सारी दुनिया घुमा दूं। पूरा इधर से शुरू करूंगी और घूम करके पूरी दुनिया का चक्कर जो है हम लगाएंगे। मेरा सपना है। नहीं नहीं भी करूंगी तो किसी का कुछ नहीं चला जाएगा, पर मेरा बहुत कुछ चला जाएगा, वो मेरा ड्रीम है।
तो मेरे सपने मेरी पहचान है, क्या आपके सपने आपकी पहचान है? अपने आप से पूछो ये। जब आप ये पूछोगे और आपको जवाब मिलेगा ना कि हाँ आपके सपने आपकी पहचान हैं, आप अपने सपनों से जानी जानी चाहिए, आप अपनी संघर्ष की कहानी से जानी जानी चाहिए, आपकी संघर्ष की कहानी लोगों को इंस्पायर करे, आपकी संघर्ष की कहानी दूसरों के जीवन को आसान करे, आपकी जिंदगी का कोई एक पर्पस हो। आप ऐसे आए और गए, आए राम गया राम नहीं बन गए हो। आप जिंदगी में आए तो 4 लोगों को छू करके जाओगे, और छूने का तरीका संघर्ष ही है। आपको क्या लगता है अगर मैंने संघर्ष नहीं किया होता तो मैं आप लोगों को इंस्पायर कर पाती? नहीं। अगर मुझे ये सब सोने की थाली में परोस के मिल गया होता, मैं आपको इंस्पायर नहीं कर पाती। मेरे संघर्ष ही मेरी इंस्पिरेशनल कहानी बनाते हैं, आपके संघर्ष ही आपकी इंस्पिरेशनल कहानी बनाएंगे। तो जो आपकी इंस्पिरेशनल कहानी बन रही है उसी से बचना क्यों है? उसको एंटरटेन करो, स्पीड बढ़ाओ। बस इधर संघर्ष आया इधर पार लगे, इधर संघर्ष आया इधर पार लगे। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड। दूसरों को भी माफ करो, खुद को भी माफ करो। अरे मैडम मैं वो मीटिंग करने गई थी, अच्छी नहीं करी, ऐसा हुआ मेरे से हुई नहीं। वो नहीं हुई ना, दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, चौथी कर लो, 10वीं मीटिंग उस मीटिंग से अच्छी होगी गारंटेड। कब तक बैठे रहोगे कि एक मीटिंग अच्छी नहीं हुई? मैडम ज्वाइन नहीं करता कोई भी, मैं जाता हूं तो। अरे भैया बैठे बैठे हो जाएगा? नहीं होगा ना, जाओगे तो फिर भी शायद कोई हो जाएगा। वैसे भी कौन सा फूलों की सेज पर बैठे हो, निकलो घर से। कोई नहीं तेल चू रहा आपके आने के लिए, मेरे आने पे कोई तेल चूता नहीं है तो आपके आने पे क्यों चुएगा? हमें अपनी खुशी के लिए करना है, शीशे में अपने आप को देखना है ना, कलर अप, तो प्यार भरी नजरों से देखना है, हाय हाय सुरेखा भार्गव तुसी ग्रेट हो, ये आपको अपने आप से कहना है। बिलीव मी, इस वर्ड में बहुत 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 जान है। बस अपने आप से, कुछ नहीं है ना अभी, बोल के देखो तुसी ग्रेट हो। आपके बच्चे की माँ आप ही हो, अपने बच्चे के पापा आप ही हो, कोई और है ही नहीं। तो फिर ग्रेट कौन है? आप ही हो। आपके सपनों के माई बाप आप ही हो, तो फिर ग्रेट कौन है? आप ही हो। जस्ट शीशे में अपने आप को देखो, प्यार से देखो और बोलो मैं संघर्ष कहानी बना रहा हूँ, माई स्ट्रगल स्टोरी इज इन मेकिंग। और जिस दिन ये दुनिया सुनेगी ना, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, जीत जाऊंगा। अपनी पहचान बनाओ अपने संघर्ष से, अपनी पहचान बनाओ अपने सपनों से, अपनी पहचान बनाओ कि हाँ आई एम ए कम बैक पर्सन। रोज अपने सपनों को छुओ, रोज एक्शन करो। 24 घंटे से ज्यादा अपने आप को अलाउ नहीं करो। इंस्टेंट रीस्टेट करो, एनवायरनमेंट को रीसेट करो। देखो कैसे नहीं जीतोगे। एक्सेप्ट करो, स्पीड को फास्ट करो, एक्सेप्ट करो, स्पीड को फास्ट करो। क्योंकि नेटवर्कर अपने टैलेंट से नहीं, अपने बाउंस बैक की स्पीड से रिजल्ट पाता है। तो बस कोई भी चीज ऐसी है जो मैंने बताई जो कर नहीं सकते, याद करो। ये मेरी जो पॉइंट्स हैं इनको लिख करके रख लो, मैं अभी पीपीटी भेज दूंगी। इनको कहीं लिख करके रख लो, इनको रजिस्टर में लिख लो, इनको अपनी डाउनलाइन को कॉल करो, 11 पॉइंट रिपीट करो, डाउनलाइन को कॉल करो, 11 पॉइंट रिपीट करो। 2-3 डाउनलाइन को कॉल करोगे या ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पर इसके बारे में बात करोगे, आज की ट्रेनिंग के बारे में कि किस किस को 3 पॉइंट याद है, 3 पॉइंट बताओ, 3 पॉइंट बताओ, 3 पॉइंट बताओ। ये थोड़ा सा रिविजन कराओगे, सबको याद हो जाएगा, सब जने फॉलो करेंगे। कल्चर बनाओ, पैटर्न बनाओ। हिम्मत वाला नेटवर्क है मेरा, मैं हिम्मत वाली हूँ। ये एक वर्ड बड़ा प्यारा है, हिम्मत वाला। मेरे में क्या है? कुछ नहीं है, करेज है, हिम्मत। पैसा नहीं लगता, हिम्मत लगती है बस हिम्मत करने में। मुफ्त की है, हिम्मत लगती है, फैसला लगता है। हिम्मत में हौसला लगता है, फैसला लगता है। बोलो मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। मेरी टीम कमाल है मैडम। ये ना अंगद का पाँव की तरह इन लोगों ने पाँव टिका रखा है। अपनी टीम के बारे में ऐसी बातें बोलो, अंगद की पाँव की तरह इन लोगों ने पाँव टिका रखा है मैडम। ये ना आपके वो 5,000 लोगों की मीटिंग होगी ना, 10 लाख रुपए कमाने वाली, मैडम इसमें नहीं आए ना मेरे पैर के नीचे, मैं आपके पैर के नीचे से निकल जाऊंगी। ऐसे डायलॉग बोल के देखो, ये आपकी पहचान बन जाएंगे और यही आपको उस मीटिंग में पहुंचाएंगे। और उस मीटिंग में आना नहीं भूलना। मैं तो करके रहूंगी, 5,000 लोग, 10 लाख रुपया महीना कमाने वाली। आप फैसला करो उस मीटिंग में अपनी कितनी टीम के साथ होना है। आज के लिए इतना ही काफी है। किसी को कुछ कहना है, अगर कोई जीवीडी या कोई इस मीटिंग में है, अपनी वीडियो ऑन करेंगे तो हम डेफिनेटली उनको रचना आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। कोई भी जीवीडी अगर हैं और कुछ कहना चाहते हैं तो हम उन्हें डेफिनेटली सुनना चाहेंगे। ठीक है दीदी। कोई भी जीबीडी है कुछ कहना चाहते हैं या कोई भी, मैं देख रही हूँ रचना जी कुछ कहना चाहती हैं। छोटी सी बच्ची उनके पीछे है। रचना मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट करने की पावर दे रही हूँ, अनम्यूट करो और बोलो क्या बोलना चाहती हो। छोटा सा बच्चा पीछे है, जस्ट सी दिस, कितनी पावर है इसमें। यस रचना, अनम्यूट करो अपने आप को और बोलो। छोटा सा बच्चा पीछे खड़ा है। बिला बड़ी मैडम है इसलिए हाँ जी हाँ जी, सुन सकते हैं हम आपको। रचना जी बोलना शुरू करो, हम सुन रहे हैं आपको। सपना इसके लिए है मैम मेरा। इसके लिए करना है, क्या नाम है इसका?
आप बोलो बताओ शताक्षी। शताक्षी। हाँ, शताक्षी। शताक्षी। बस, तो इसके लिए कुछ करना है रचना, हाँ जी। करना है ना? हाँ जी। बस बेटा, दिल लगा करके करो, बहुत मेहनत करो, और गिर गिर के उठो, उठ उठ करके गिरो, फिर गिर गिर करके उठो, पर उठ करके गिरो, और फिर गिर गिर करके उठो, और देखो जीतते जाओगी। इसी में मस्ती है, इसी में सब कुछ है। और किसी ओके को कुछ मैडम। कहना है? एनीबडी? कोई भी और कुछ कहना चाहता है तो हाथ खड़ा कर सकता है। लेकिन कैमरा रचना, ओपन कोई भी जीबीडी अगर है, कुछ कह रही हो रचना? कैमरा ओपन नहीं है ना, तो इस पर हाथ तो खड़े हुए हैं बहुत सारे, हाथ लेकिन खड़े हुए हैं तो अगर लोगों से कहो कि वो अपना कैमरा ओपन करें तो हम उन्हें बुला पाएंगे, अगर कोई भी कुछ कहना चाहता है तो। हाँ जी, वैभव जी, वैभव जी को देख सकती हूँ मैं। नमस्कार वैभव जी। नमस्कार मैडम, थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन बहुत पावरफुल रहा, और ये फेज में हर एक नेटवर्कर जाता है, और इस सेशन में जो सत्र चल रहे हैं अभी लीव प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे डॉक्टर ममता जी का सेशन चल रहा है, एक के पीछे एक जो कनेक्टिंग है, तो ये भी सेशन आज का लास्ट वाले सेशन से बहुत कनेक्टेड था, और मेरे लिए बहुत पावरफुल था। मेरे लिए एक ही चीज मैंने आज इसमें से ली, वो मीन्स बेसिक को अपना पैटर्न बनाओ। हम बेसिक्स करते हैं लेकिन उसको पैटर्न नहीं बनाते हैं, और फिर इस बाउंस बैक की हमें गरज पड़ती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट थैंक यू सो मच मैम फॉर क्रिएटिंग, एंड आई विल फॉलो दैट एंड आई विल डुप्लीकेट दिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी हैप्पी। यस, पैटर्न बनाने के बाद काम आसान हो जाता है, डेफिनेटली काम आसान हो जाता है। हाँ जी पवित्रा जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। आज का सेशन और टॉपिक इतना जबरदस्त है ना, मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। बिकॉज डाउनफॉल्स ना आता ही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आप उसमें वो बॉल होती है, आप उसको कितना भी दबाओ वो हर बार ऊपर उछलती है, पर बॉल मैडम वही ऊपर उछलती है जिसमें खुद में उछलने की ताकत होती है, इच्छा जो होती है। फुस हो जाती, इच्छा होती है। जो फुस हो जाता है ना किसी भी बाहरी दबाव में आके, वो उसको बाउंस बैक करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अरे हमारी बॉल बाहर से फुस होने वाली है ही नहीं, अंदर से फुस होने वाली बॉल होती है हम सबके पास, बाहर से हमें कोई फुस करा ही नहीं सकता। एक चीज और है मैम, मोदी केयर के बिजनेस में ना मैंने एक चीज अनुभव की है कि अगर आप बैक टू बेसिक्स, अगर आपने बेसिक कभी भी छोड़ा नहीं है ना, तो आप हर रोज बाउंस बैक करते हो। यस, एवरीवन जो बेसिक्स फॉलो करता है उसको बाउंस बैक वो हर रोज होता है, वो गिरता कभी है ही नहीं। दिस इज ऑनेस्ट थिंग। यस, वो पता नहीं चलता उसको कि वो गिरा। करेक्ट। गिरता है, गिरता हर कोई है, पर जो बेसिक कर रहा होता है उसे खुद पता नहीं चलता कि वो कब गिर के उठ गया, उसके सबकॉन्शियस में चला गया। जो आप बात बोल रही हो ना, उसके सबकॉन्शियस में चला गया उठना। दैट्स द पॉइंट। गिरते हम सब हैं, पर पता ही नहीं चलता कि कब में कब गिरे, ये पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है। यस। और दूसरे की बुराई तो कभी सुनना ही नहीं चाहिए। वो ना एक मैंने आपकी ट्रेनिंग सुनी थी काफी पहले वाली, जब वो ऑडियो कैसेट्स आती थी कि फिल्टर लगा लो आप अपने कान के इधर, मतलब जो भी कान पे बात आती है वो फिल्टर्ड होके ही आपके ब्रेन तक पहुंचेगी, तो आप नेगेटिव होते ही नहीं हो। यस, सेलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग। यस। यस, परफेक्ट परफेक्ट। पवित्रा जी, आप चीजें याद रखती हो, उसको इसलिए याद रखती हो क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट करती हो। कोई चीज इतने साल बोली हुई ऑडियो कैसेट में याद नहीं रह सकती अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो। बहुत बढ़िया, शाबाश। डॉक्टर राजेश, गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच सुरेखा मैडम। जो वापस आने के लिए जो रास्ता है ना, वो रास्ता आपने सभी चीजें बताया। क्योंकि जो लोग वापस आना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस जो करते हैं उनको अक्सर ये सब फेस करने को मिलता है, लेकिन आपने बहुत करीब लेके गए हम सबको। थैंक यू सो मच मैम। और हम बहुत खुशी है, मुझे आपकी बातें बहुत मोटिवेट करती हैं। और डॉक्टर राजेश, ऐसे ही बस मोटिवेट करते रहिए, और बिल्कुल सही तरीके से जो आप काम कर रहे हैं उस काम को आगे बढ़ाइए। आपको देख के मिलके बहुत अच्छा लगता है। मुंबई को नंबर 1 बनाना है। मैं नेशनल चैनल पर बोल रही हूँ, मुंबई को नंबर 1 बनाना है, पर बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ। तथास्तु। यस, तथास्तु। कैसे हैं नवीन जी, कैसे हैं गौरव जी? बहुत बढ़िया मैम, बहुत शानदार आज का ट्रेनिंग रहा है। और इसलिए अगर हम देखें बाउंस बैक की अगर बात करें, हर फील्ड में अप डाउन होता है। कोई फील्ड ऐसा नहीं है कि आदमी अप डाउन नहीं करता। लेकिन क्या होता है, और जगह हमारा पैसा लगा रहता है तो बाउंस बैक करने के लिए हमारी मजबूरी होती है। हमारे यहाँ पर पैसा तो नहीं लगा, लेकिन जिसके सपने होते हैं वो बाउंस बैक कर जाता है। यस। तो आज का ट्रेनिंग बिल्कुल सही डायरेक्शन में है कि बाउंस बैक, अप डाउन हर जगह होते हैं, हर इंडस्ट्री में होते हैं, यहाँ पर भी अप डाउन होगा। लेकिन जो बाउंस बैक करेगा, जिसके सपने होंगे, उन सपनों को आगे रख के अगर उसको देखेगा, बाउंस बैक को करके जाएगा,
बहुत शानदार ट्रेनिंग रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करने को मिला है मैम। थैंक यू मैम। माय प्लेजर सर। इसको खूब टीम में डुप्लीकेट कराइए, अच्छे से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप निकल करके आएगी। यस गौरव जी। गुड मोदी का मॉर्निंग मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आज की मीटिंग देखने के बाद एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है और पूरी टीम मैं देख पा रहा हूँ कि पूरी मोदी केयर की टीम जितनी भी हमारी आज जूम पे जुड़ी हुई है सब उत्साहित हैं और बहुत कुछ हमने सीखा। और जो बाउंस बैक बिल्कुल यही है कि गिरकर उठना। हर योद्धा गिरता है मैदान में लेकिन उठता है, इसीलिए उसको योद्धा कहा जाता है। कोई भी प्रोसेस है मैम वो पेनफुल होता है, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है, जब गिर के उठता है तो एंड रिजल्ट जॉयफुल होता है। यही हमने आज सीखा आपसे। और आपने सारी जिंदगी यही झमेले झेले, गिर कर उठी और तभी आप करोड़ों के पे आउट तक जा पाई। और ये विजन अब हमें, हमारा भी माइंड सेट आप कर पाई कि हम भी करोड़ों कमा सकते हैं। हिम्मत आपने दी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया, मजा आ गया मैम आज की मीटिंग में। थैंक यू सो वेरी मच। राइट फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। देखो एक और हैक बताती हूँ आपको। अब मेरे को डॉक्टर ने बोला कि भैया हर हाल में 2 लीटर पानी पीना है, 2 से 2.5। अब मैं नारियल पानी पी लेती हूँ दिन में 1 आध बार, सुबह गर्म पानी 2 ग्लास पीती हूँ। उसके बाद मैंने ये 2 लीटर की बोतल खरीद ली और मैं इस बोतल को भर लेती हूँ पानी से, और फिर बस दिन भर बैठे बैठे, अब मुझे पता है अच्छा इतनी बची है, इतना बचा है, इतना बचा है। अब ये एक हैक है, ये दिन में जितना पानी पीना है उस पानी को पीने का रह नहीं चाहिए, एक हैक है जो मैंने अपनाया। तो ऐसे आप देखो कि आपकी लाइफ में क्या है जो चीज आपको करनी है और उसको करने के लिए कौन सा हैक काम में लेना है, और फिर बस जीतते चले जाओ, जीतते चले जाओ। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं, मिलते रहेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। भूलिएगा नहीं, मंडे ममता जी की ट्रेनिंग, वेडनेसडे एनसीओ, थर्सडे मैं, फ्राइडे को हम कोई ना कोई एएसएम जो है वो जो भी प्रमोशन है, ऑफर है, प्रोडक्ट के थ्रू कैसे मैक्सिमाइज उसको करना है वो बताते हैं। फिर हम सैटरडे को परिवर्तन करते हैं, संडे को फील्ड वर्क डे है। तो लीप को अच्छे से बिल्ड करिए, भूलिए नहीं। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके लिए ला रहे हैं। और पूरी टीम को थैंक यू सो वेरी मच, और सबको शाबाश जो मिलकर के लीप प्लेटफॉर्म को इतना कंस्ट्रक्टिव, इतना प्रोडक्टिव बना रहे हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।